देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, अभिनंदन सागर जी, भरत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतुल सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। संघर्ष मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव सहित समस्त आचार्य संघ के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में, उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के द्वारा आज का स्वाध्याय होगा। इस स्वाध्याय से पहले एक सूचना मैं प्रेषित करना चाहता हूं कि हमारे आचार्य भगवंत के अनन्य भक्त परिवार सागवाड़ा के, जो कि हमारे इस वागड़ के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी नरेंद्र जी शाह, जिनके घर पे अभी गुरुदेव भी कुछ दिनों पूर्व उनके छत पे जो वनस्पति है उसका अवलोकन भी किया था। वह परिवार गुरु सेवा में हमेशा से अग्रणी रहा है। ऐसे हमारे नरेंद्र जी शाह का आज देवलोक गमन हो गया। हम समस्त श्रोता नरेंद्र जी शाह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रेरणा जी शाह, जो कि अंकलीकर जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा है तथा उम्मड़ समाज की जो महिला महासभा उसकी पूर्व अध्यक्षा भी रही है, वे भी गुरु सेवा में निरंतर रहती है। दुख की इस घड़ी में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। और आगे मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु नमोस्तु। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही है। आ रही है गुरुदेव, आ रही है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य निष्प्रह समताधारी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी मधोक शाह सूचना दे रहे थे कि आचार्य भगवंत के 25 वर्ष पुराने प्राचीन और उनके घर में 3 पीढ़ियां हैं। ऐसे आचार्य भगवंत के भक्त शिष्य हमारे सागवाड़ा के श्री नरेंद्र शाह जी का देहावसान हो गया। बहुत सरल स्वभावी, शांत स्वभावी, शालीन ऐसे नरेंद्र कुमार जी थे और सदैव ही आचार्य भगवंत के प्रति समर्पित रहते थे। आचार्य भगवंत की आज्ञा का पालन भी करते थे। ऐसे नरेंद्र जी शाह और उनके परिवार के लिए आचार्य श्री संघ की ओर से, मेरी ओर से, सब उनके परिवार के लिए सांत्वना, बहुत बहुत शुभ भावना, आशीर्वाद और उनकी इस दुख की घड़ी में श्री संघ की ओर से उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनके लिए बहुत बहुत सांत्वना। इसके पश्चात आचार्य भगवंत के विषय में मैं आपको कुछ विषय बताऊंगा, एक कविता के माध्यम से बताऊंगा। आचार्य भगवंत ने एक कविता लिखी थी वर्ष 2015 में, हे जिनवर तब कठिन डगरिया। आचार्य भगवंत या अभी वर्तमान में जैन ही नहीं अजैन भी सभी मानते हैं कि दिगंबर रूप धारण करना कितना कठिन है। भाव दिगंबरत्व तो छोड़ो, द्रव्य दिगंबरत्व को प्राप्त करना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इस पंचम काल में। आचार्य भगवंत ने इसके लिए कविता लिखी है, हे जिनवर तब कठिन डगरिया। इसके माध्यम से पंचम काल में जो
निष्प्रय समताधारी साधु की साधना और कितनी कठिन है, जिसके जाज्वल्यमान और प्रायोगिक रूप हम आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव को देखते हैं, जो इस पंचम काल में भी बिल्कुल निष्प्रह समता की साधना करते हैं, जो कितनी कठिन है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग सुनिए। हे जिनवर तब कठिन कठिन डगरिया, पंचम काल में निष्प्रह समताधारी साधु की साधना कठिन। कितनी कठिन है, इस कविता के माध्यम से आप समझिए। हे जिनवर तब कठिन डगरिया, हे जिनवर तब कठिन डगरिया, प्राप्त करना है मोक्ष मंजलिया। हे जिनवर तेरी कठिन डगरिया, कठिन है आत्म विश्वास को पाना, कठिन है मोह माया को हनना, कठिन है अनुव्रत को पालना, कठिन है नीति सदाचार पालना। हे जिनवर तब कठिन डगरिया, प्राप्त करना है मोक्ष मंजलिया। कठिन है सट कर्तव्य पालना, कठिन है व्रती श्रावक बनना, क्षुल्लक क्षुल्लिका ऐलक बनना, आर्य का निर्ग्रंथ श्रमण बनना। हे जिनवर तब कठिन डगरिया, उत्तरोत्तर ये कठिन डगरिया, पंचम काल में अनेक आपत्तियां, निर्ग्रंथ रहना केशलोच करना, नंगे पैर में ही विहार भी करना, पर घर आहार एक बार करना, अंतराय रहित प्रासुक लेना, सर्दी गर्मी भूख प्यास सहना, लाभ अलाभ में समभाव रखना। हे जिनवर तब कठिन डगरिया, प्राप्त करना है मोक्ष मंजलिया। मान अपमान से परे ही रहना, ख्याति पूजा लाभ कुछ नहीं चाहना, भक्त विरोधी में समभाव रहना, भक्त विरोधी में समभाव रखना, धनी गरीब में भेद न करना। हे जिनवर तब कठिन डगरिया, आकर्षण विकर्षण रहित होना, ईर्षा तृष्णव क्लेश को त्यागना, पंच महाव्रत समिति पालना, षड आवश्यक दश धर्म पालना, अनुप्रेक्षा भावना भाना, समता धैर्य से साधना करना, इंद्रिय मन को वश में करना, आर्त रौद्र को परिहार करना, अध्ययन मनन ध्यान को करना, अविचलित हो लक्ष्य को पाना, चतुर्थ काल के सहस्त्र तप सम, अभी के एक तप होता है सम, विपरीत द्रव्य क्षेत्र काल सहनन, प्रदूषित वायु सत्व रहित भोजन, गृहस्थ जन भी न योग्य होते, दान दया सेवा रहित भी होते,
हे जिनवर तव कठिन डगरिया प्राप्त करना है मोक्ष मंजलिया। संकीर्ण पंथ मत सहित भी होते सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि चाहते। इसी के योग्य साधु को चाहते निष्प्रभ संत से दूर है रहते। वैर विरोध भी साधु से करते ईर्षा घृणा निंदा संत से करते। तो भी जो साधु समता रखते आपके मार्ग में आगे बढ़ते। निकट भव्य वे साधु होते मोक्ष महल को शीघ्र है पाते। साधना का फल तो महान होता इह परलोक सुखदाई होता। मोक्ष में अक्षय सुख भी मिलता कनक नंदियतः साधना करता। हे जिनवर तव कठिन डगरिया प्राप्त करना है मोक्ष मंजलिया। हे जिनवर तव कठिन डगरिया प्राप्त करना है मोक्ष मंजलिया। प्रिय धर्मात्मन प्रतिभागी जन, आचार्य भगवंत द्वारा इस रचित कविता के द्वारा आपको सामान्य रूप में, वैसे सरल कविता है लेकिन सरल होते हुए भी इसके अंतर मर्मों को समझना कठिन है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसका विश्लेषण करके आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आचार्य भगवंत ने लिखा है कि इस पंचम काल में निष्प्रहता की साधना, समता की साधना करना कितना कठिन है। जैसा आप आचार्य भगवंत को देखते हैं, अभी हमारे श्री संघ को देखते हैं कि कितनी निष्प्रहता से, कितनी समता से श्री संघ का की सारी साधना चलती है। कैसा संत गति से और संत गति से हमारा संघ चलता है, ये एक आपके लिए आदर्श रूप है। और आचार्य भगवंत ने कविता लिखी है, ये आचार्य भगवंत ही लिख सकते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत ये सब अनुभव करते हैं, आगम से आधुनिक विज्ञान से लेकर हर दृष्टि से इन सब विषयों को अनुभव करके, और आचार्य भगवंत काव्य रूप में हमारे लिए एक महान उपलब्धि कराते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि पंचम काल में साधु बनना क्यों कठिन है। इन जिनवर भगवान की ये कठिन डगरिया है। आपके क्षेत्र में भी जैन अजैन सब बोलते हैं बड़ो काठो मार्ग है, काठो है बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? सबको दिखता भी है बिल्कुल और सत्य भी है। और आज के इस भौतिक चकाचौंध के युग में नग्न दिगंबर रह करके साधना करना, आध्यात्मिक साधना करना कितना कठिन है, कितना संघर्षमय है। तो भी आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं और भगवान जिनेंद्र की, सर्वज्ञ भगवान की देशना का श्रवण करने को भी मिल रहा है। यानी साक्षात समो शरण का सेवन, समो शरण में आप बैठ करके प्रतिदिन आचार्य भगवंत की जो दिव्य देशना श्रवण करते हैं, ये आप सब लोग ये मान करके चलो, ये किसी भी चतुर्थ काल के समो शरण से कोई कम नहीं है। आचार्य भगवंत ने अनेक बार संदर्भ के अनुसार बताया है कि यदि हम श्रद्धा से जिनवाणी प्रतिदिन श्रवण करते हैं तो साक्षात धर्म की, तीर्थ की, तीर्थंकरों की जिनवाणी की ही आराधना है। नव देवताओं की आराधना करते हैं एक जिनवाणी श्रवण के माध्यम से। लेकिन ये जानना है कि भगवान जिनेंद्र की एक डगरिया कितनी कठिन है। आप संसार में विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के इस पृथ्वी पर धर्म भी हैं और वो अपने अपने आइडियोलॉजी से चलते हैं। लेकिन जैन दर्शन कितना कठिन है। अभी मैं गुरुदेव से 2-3 दिन से यही चर्चा कर रहा हूँ। आचार्य भगवंत प्रतिदिन पूछते हैं, हम सब लोगों से भी पूछते हैं कि लोग क्यों नहीं समझ पाते। तो मैं यही बोलता हूँ गुरुदेव की जैन धर्म निवृत्ति परक है और आज जैन धर्म को भी सबने प्रवृत्ति परक बना दिया, यानी सरागी धर्म बना दिया। ये धर्म वीतरागी है, निवृत्ति का धर्म है, निर्लोकता का है, अपरिग्रह का धर्म है, अनेकांत का धर्म है।
तो ये सब नहीं समझ में आने के कारण भी ऐसी विपरीतताएं होती हैं। तो ये भी इस कविता के माध्यम से आपको आचार्य भगवंत की इस कविता से ज्ञात होगा। हे जिनवर तब कठिन डगरिया प्राप्त करना है मोक्ष मंदिर, और उसमें भी मोक्ष प्राप्त करना इस पंचम काल में, भले ही अभी द्रव्य मोक्ष नहीं होता, लेकिन भावात्मक रूप से अंशांशी भाव से हम इस मोक्ष की को अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि आप आचार्य भगवंत में प्रति समय देखते हैं कि वो सब प्रकार से कैसे मुक्ति का अनुभव करते हैं। आचार्य भगवंत ने पहले बताया है कि मुक्ति 4 प्रकार की होती है। एक चतुर्थ गुण स्थान की, जहां पे सम्यक दर्शन होता है, यानी दर्शन से दर्शन होता है, सम्यक दर्शन। फिर कषाय मुक्ति होती है 10वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष होता है, और 14वें गुण स्थान के बाद भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष होता है। 4 प्रकार की मुक्ति बताई। लेकिन आचार्य भगवंत बोलते हैं, यदि मेरा वश चले, यदि मेरा ये शरीर काम करता, सहन अनुकूल होता, काल अनुकूल होता, तो मैं इसी भाव में ही मोक्ष चला जाता। लेकिन आज पंचम काल विपरीत होते हुए भी इस कविता के माध्यम से समझना, आचार्य भगवंत जैसी समता की साधना कर रहे हैं, निष्प्रहता की, निराडंबरता की, निर्लोभता की, अपरिग्रह की साधना कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत दुर्लभ है। धर्म क्षेत्र में भी आप अन्यत्र देखते हैं कितना व्यवसायवाद का तांडव है, अन्य आडंबरों का तांडव है, परिग्रहवाद का तांडव है धर्म के नाम पर। बाह्य से कुछ त्याग करना भी कथनचित सरल है, लेकिन अंतरंग से तपस्वी होना, अंतरंग तप करना कठिन है। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, सबसे प्रथम तो देखो उत्तरोत्तर क्या क्या कठिन है, क्या क्या दुर्लभ है। आत्मविश्वास होना ही सबसे पहले कठिन है। आचार्य भगवंत ने इन 7 वर्षों में यही क्रांति की है, इसी क्रांति का बिगुल फूका है। और आप सभी लोग प्रतिदिन इस वेबिनार से जुड़ने का नियमित एक बड़ा कारण यह है कि आप में आत्मविश्वास की जागृति हुई है। हमारे बीच में मधुबाला मैडम बैठी हुई है, बड़े गौरव से सबके बीच बोलती है, गुरुदेव मेरा तो चौथा पक्का है। ऐसा अनेक लोग भी अनुभव करते हैं। हमारी टीना भी बैठी है गौरवशाली, आज हमारे बीच यशवंत भी बैठे हुए हैं, ये सब इसी तरह का अनुभव करते हैं। हमारे मामा जी भी बैठे हैं, मामा जी बोलते हैं, गुरुदेव मुझे तो अब जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करना है, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। तो ये सब क्या, ये भाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मविश्वास हो गया। ये जिनवर की कठिन डगरिया होते हुए भी हम आत्मविश्वास के माध्यम से ही इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। इसका प्रथम सोपान आत्मविश्वास है। कठिन है मोह माया को हनना। आत्मविश्वास हो गया, लेकिन मोह माया को छोड़ना कितना कठिन है। आप लोग भी जरा अनुभव भी करते हैं, बोलते भी हैं, अनेक बार बोलते हैं, गुरुदेव बहुत कठिन काम है मोह माया को छोड़ना। धार्मिक भी बन जाता है जी, बाह्य रूप से बाह्य तप करता है, बाह्य क्रियाएं करता है, लेकिन मोह माया छूटना बहुत कठिन होती है। फिर मोह माया में भी ख्याति पूजा लाभ त्यागना और कठिन है। उत्तरोत्तर मनोविज्ञान के अनुसार भी मनुष्य की जो अंतिम कमजोरी है वो ख्याति पूजा लाभ चाहना है। और आचार्य भगवंत वो भी पार करके और मोह माया को पार करके एक निष्प्रह, निर्बंध और निर्द्वंद साधना करके, और ये दिखा रहे हैं कि जिनवर की कठिन डगरिया होते हुए भी इस पंचम काल में उस डगरिया पे मैं चल रहा हूं, और अभी दीर्घ काल तक धर्म का प्रवर्तन रहने वाला है, तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने कठिन डगरिया इस लिखा अवश्य है, लेकिन डरने का काम नहीं है, इस डगरिया पे चलना है। कठिन डगरिया पे चलने पे ही आगे सब मार्ग आसान हो जाता है। तो ये भी आचार्य भगवंत बता रहे हैं। और आचार्य भगवंत ने लिखा है कि कठिन है अनुव्रतों को पालना। आत्मविश्वास हो जाए, अनुव्रत पालना भी कठिन है, यानी श्रावक के योग्य जो व्रत है, अनुव्रत जिसको कहते हैं, वो पालना भी कठिन है होता है। और आगे लिखा है कि कठिन है नीति सदाचार का पालना। आचार्य भगवंत ये विषय हमेशा बताते हैं, अनेक बार बताया, हजारों बार बताया है कि अभी नैतिकता भी नहीं है, सदाचार भी नहीं है, धार्मिकों में भी नहीं है। हम सामान्य जनों से
या मिथ्या दृष्टियों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आचार्य भगवंत इससे आगे बढ़कर एक विषय हमेशा कहते हैं कि अभी तो सामान्य रूप से नागरिकता भी नहीं है। एक नागरिक में जो गुण होना चाहिए वह धार्मिकों में नहीं है। धार्मिक समुदायों में ही ज्यादा उद्दंडता, उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता है। तो आचार्य भगवंत इसकी पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हैं कि ये सब आना और कठिन है, ये सब पालन होना, नीति सदाचार का भी ये भी और कठिन है। फिर षट कर्तव्यों का पालन आप भी जानते हैं, आपको भी आचार्य भगवत ने 7 वर्षों की क्रांति के माध्यम से श्रावक के क्या कर्तव्य है जो स्व प्रेरणा से, स्वेच्छा से और श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए, ये अब तो लोग करने लग गए। लेकिन पहले आप लोग इसको विवशता से करते थे, सामाजिक दबाव से करते थे, किसी प्रलोभन से या भय से करते थे। लेकिन षट कर्तव्यों का भी पालन करना आगे कठिन है। आगे फिर व्रती श्रावक बनना कठिन है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, क्षुल्लक छुल्ली का ऐलग बनना, आर्य का निर्गंत श्रमण बनना। इसके आगे की जो स्टेप है, 11 प्रतिमाओं को धारण करके क्षुल्लक बनना, छुल्लिका बनना, ऐलग बनना, आगे आर्य का बनना, निर्ग्रंथ मुनि बनना, ये सब उत्तर कितना कठिन है। और पंचम काल में अनेक आपत्तियां हैं। आचार्य भगवंत बोलते हैं इस पंचम काल में कई प्रकार की समस्याएं भी है। भौतिकता का तांडव तो है ही है, लेकिन अभी पर्यावरण भी प्रदूषित है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, यानी प्रकृति भी अभी अनबैलेंस है, उसकी भी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। ऐसी परिस्थितियों में भी निष्प्रह साधना करना, आप लोग जरा कल्पना करो कि कितना कठिन होता है। समता रखना, अभी आचार्य भगवंत का कल अनुकूल आहार नहीं हुआ तो भी आप इसको नहीं माने, नहीं समझे, विपरीत माने। आप गुण रूप जो धर्म है उसको जाने ही नहीं कभी। आपने भी अधिकतर मैं भी देखता हूं, मैं भी आचार्य भगवंत को हजारों बार बोला हूं कि अधिकतर लोग, विशेषतः अभी जैनों की ये दुर्दशा है कि व्यावसायिक धर्म से ही आप लोग प्रभावित है, उसको ही धर्म मानते हैं। निष्प्रयता को, समता को, शांत रहना, निर्लोभ रहना, अपरिग्रही होना, इसको जानते थे कि हाँ अभी गत वर्षों में कुछ जानने लगे, इसलिए आप लोग इतनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, दान, परोपकार आदि जो कर पा रहे हैं, उसका कारण है कि आपने अब गुरु का समताधारी निष्प्रय स्वरूप समझना प्रारंभ कर दिया। और ये भी एक प्रकार से बड़ा दुर्लभ है। आचार्य भगवंत ने रहन सार में भी बताया था कि सामान्य साधु से एक उपाध्याय श्रेष्ठ उपाध्याय में फिर आचार्यों में भी समताधारी निष्प्रही प्राप्त होना, ज्ञान चेतना के धारक प्राप्त होना, स्वमत परमत के ज्ञाता प्राप्त होना और युगीन ज्ञान से संयुक्त आचार्य भगवंत का प्राप्त होना, ये कितना दुर्लभ है। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको आचार्य भगवंत कनक नंदी जी के रूप में इन सब गुणों से मंडित, समस्त गुणों के गुण निधि आचार्य भगवंत कनक नंदी जी प्राप्त हुए। आज आगम को जो कुछ अपेक्षित है, विज्ञान को भी जो कुछ अपेक्षित है, वो सब कुछ गुणों से लबालब आचार्य भगवंत है। हमें अब कई लोग बोलते हैं कि गुरुदेव आपके समोषण में आके हमको तो साक्षात तीर्थंकर की ही अनुभूति होती है। आचार्य समंत भद्र, आचार्य अकलंक देव और आचार्य कुंद देव और जितने भी महान आचार्य हुए, ऐसा नहीं कि प्राचीन काल में भी, वर्तमान में भी हम ऐसे आचार्य भगवंत के प्रतिदिन दर्शन करते हैं, उनकी देशना का श्रवण करते हैं। ये भी हमारे लिए दुर्लभ होते हुए जो प्राप्त हो रहा है, इस दुर्लभता का हम मूल्यांकन करें, इससे लाभान्वित हो, अपनी भाव विशुद्धि करें और ये सिद्ध कर दे कि पंचम काल हुआ तो क्या हुआ, भाव में सब कुछ, हमारा धर्म भाव में है। भाव के समक्ष कोई काल हमको बाधित नहीं कर सकता। कोई पंचम काल हो नहीं तो कोई भी काल हो, यदि भाव अच्छा है तो। चतुर्थ काल में भी ऐसा नहीं कि सब पुण्यात्मा ही होते थे, महापापी होते थे, सप्तम नरक में जाते थे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी कथनचित गुरुदेव ने अनेक स्थानों पर लिखा भी है, इस पंचम काल में इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी कुछ अच्छा भी है। आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं, एक उदार युग में रह रहे हैं। आज लोगों में समावेशिता का भाव है, आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, आज सारा पृथ्वी एक कुटुंब है। अभी सब लोग गुणग्राही बन रहे हैं।
आप जिनको क्रूर मिथ्या दृष्टि समझते थे वो भी अब बिल्कुल उदार भावी हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको तो और गौरव होना चाहिए कि हम तो अनेकांतवादी है, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, सव्वे सुद्धाउ सुद्धनया वाले हैं। तो हमारे लिए तो और भी अवसर हैं। इसलिए कठिन मंजलिया होते हुए भी अवसरों की ओर भी थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत अवसर है। अभी पंचम काल के 18,000 वर्ष शेष हैं। अभी धर्म की ये श्रृंखला चलने वाली है। और अभी आप लोग देख रहे हैं जैसा समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वप्न देखे थे पंचम काल में, सब युवा, आचार्य भगवान तो युवा छोड़ो, बाल्यकाल से प्राज्ञ हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और बाल्यकाल से इतने ज्ञानी, विवेकी, इतने ओजस्वी, तेजस्वी, वाग्मी और गमक हैं कि हम देख करके हमको कितनी श्रद्धा होती है, कितना एक अद्भुत अनुभूति होती है, अलौकिक अनुभूति होती है। ऐसे आचार्य भगवंत हमारे बीच में हैं। तो इसलिए हमको आचार्य भगवंत की देशना के माध्यम से अपनी स्वयं की चेतना को भी जागृत करना है, विपरीतताओं को भी दृष्टिगत रखना है, लेकिन अनुकूल भी उसको बनाना है, क्योंकि आचार्य भगवंत विपरीत को ही अनुकूल बनाते हैं। जैसा आपके अंचल को बनाया है, कॉलोनी के विषय में तो प्रतिदिन निकलती है, दो चार बार तो चर्चा होती ही है। कॉलोनी देखो कितना विपरीत था, अभी कितना अनुकूल हो गया है कि आज गुरुदेव बोलते हैं सिर्फ इस बागड़ और मेवाड़ के अंचल में नहीं, ना सिर्फ राजस्थान में, कथनचित पूरी पृथ्वी में अभी श्रेष्ठतम स्थान पर कॉलोनी है। किस दृष्टि से? भावों की दृष्टि से। भावों में जो विशुद्धि हुई है, सरलता आई है, सहजता आई है, गुणग्राहिता आई है। मैं आपको गुण भी बता दूं, पुनः रिपीट कर दूं, क्योंकि गुणों को और दोषों को जानना ही सबसे कठिन है। आचार्य भगवान हमको गुण और दोष दोनों बताते हैं, तो हमको अपने गुणों को भी जानना है, दोषों को भी जानते चलना है। दोष जो थे वो आपने बहुत कुछ छोड़े भी हैं और अब गुणों को ग्रहण किया है, तो अब इन गुणों की ही निरंतर वृद्धि करना है। ये भी आज के विषय का एक बोध है। आचार्य भगवंत लिखते हैं कि निर्ग्रंथ रहना, नग्न वेश धारण करना, कई बार बताए कि ये एक आप सामान्य दृष्टि से तो एक असामाजिक वेश है। कोई किसी समाज में नग्न रहना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन नग्न रहते हुए, निर्ग्रंथ रहते हुए उसमें फिर केशलोच करना, नंगे पैर विहार करना और श्रावकाश्रित रहना। जैसे हमारे संघ में तो यही है, यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं है, चौका भी नहीं है, नौकर भी नहीं है, साथ में कोई चैत्यालय भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर सब श्रावकों पर आश्रित है और आप एक श्रेष्ठ अच्छी व्यवस्था भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मूल्यांकन कर भी रहे हैं। तो ये भी एक कितना कठिन काम है। अंतराय रहित प्रासुक आहार लेना, अंतराय को 46 प्रकार के दोषों से अंतरायों को टालते हुए आहार प्रतिदिन लेना, अपने अनुकूल योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चयन करना। आचार्य भगवंत ने जैसे आपके क्षेत्र का चयन किया हुआ है, आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इस क्षेत्र में इतनी अच्छी ज्ञान क्रांति होगी। क्षेत्र आपका माध्यम बना है, केंद्र बना है, लेकिन ये क्रांति देश और विदेश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर इसकी गूंज हो रही है, इसकी प्रभावना आगे बढ़ रही है। ये सब बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां, जिनवर की कठिनी डगरिया होते हुए भी गुरुदेव ने उसको सरल बनाने का प्रयास किया। और इसकी सरलता ऐसी है कि आचार्य भगवंत के पास क्या दिगंबर हो, क्या श्वेतांबर हो, क्या हिंदू, किसी भी पंथ और मत के लोग आते हैं वो प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। उनको कथनचित पहली बार ऐसी अनुभूति होती है, ऐसी निष्प्रहता की, ऐसी निर्द्वंदता की, ऐसी ज्ञान की उच्च चेतना की, ऐसे लेखकत्व की, ऐसे कवित्व की, ऐसी वैज्ञानिकता, ऐसी दार्शनिकता, ऐसी गुणों की गुण निधि गुरु को प्राप्त करके हर व्यक्ति अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। हमारा देश जो विश्व गुरु कहलाता था, उस विश्व गुरु का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य भगवंत हमारे बीच में है और हम सब गौरवान्वित है कि मार्ग कठिन होते हुए भी आचार्य भगवंत बोलते हैं मैं तो कठिनता में ही सरलता करता हूँ, निगेटिव पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ।
नकारात्मकता में ही सकारात्मकता, जहां समस्या वहीं समाधान। और आपको तो प्रतिदिन बोलते हैं हमारी कॉलोनी सबसे उल्टी थी, 5 गांव वाले उल्टे थे, लेकिन अभी सबसे सीधे हो गए, सबसे अग्रणी हो गए। ये कैसे हुआ? आचार्य भगवान की पद्धति से हमको जानना है कि हम कैसे इस कठिनता को सरलता में परिवर्तित कर सकते हैं। और आगे और बता रहा हूं कि क्या क्या परिचय, सर्दी गर्मी आदि कितने परिचय सहने पड़ते हैं। साधु अवस्था में भी छठम गुण स्थान में तो अधिक परिचय सहन करना पड़ता है, आगे के गुण स्थानों में तो समता की स्थिति आ जाती है, लेकिन विशेषतः छठे गुण स्थान में यानी मुनि अवस्था में अनेक प्रकार की सर्दी गर्मी दंश मशक आदि जो 22 परिचय वो सब सहन करना पड़ता है साधु। वो सब सहन करते हुए भी और लाभ लाभ में समभाव रखना। कोई लाभ हो तो ठीक है, ना भी मिला तो ठीक है। कभी वो एक कहावत है, कभी मिले चना और कभी मिले घना और कभी चना भी मना। साधु जीवन ऐसा होता है, कभी कभी आप सब कुछ आहार देना चाहते हैं, सब कुछ खिलाना भी चाहते हैं, लेकिन अंतराय आ गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सारी विपरीतताओं में भी साधना करना, समभाव रखना। और इससे आगे और बता रहा हूं कि मान अपमान से परे रहना। किसी प्रकार का मान अपमान, आचार्य भगवंत का भी आपने अनेक प्रकार से अपमान किया, अवर्णवाद किया, उसमें भी गुरुदेव समता में रह के उस मान अपमान को आज ज्ञान क्रांति में बदल दिया, क्योंकि साधु मान और अपमान से परे होते हैं। और आचार्य भगवंत इसके एक बिल्कुल जीवंत रूप है। ख्याति पा पूजा लाभ कुछ नहीं चाहना, ये और कठिन तपस्या आज धर्म देश क्षेत्र में देखा जाता है। थोड़ा भी किसी ने कोई बाह्य तप कर लिया, उसके बदले वो भीड़ चाहता है, ख्याति पूजा लाभ चाहता है, पैम्पलेट चाहते हैं, संगीत की कोई संध्या हो जाए ये भी चाहते हैं, कवि सम्मेलन हो जाए, क्या क्या चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, अभी आप लोग अनुभव करने लगे, इसलिए ऐसा विषय उद्घाटित कर रहा हूं, क्योंकि बिना अनुभव के समझ नहीं सकते, लेकिन आप लोग अनुभव करने लगे। इसलिए ख्याति पूजा लाभ से दूर रहना ये और कठिन है। आचार्य भगवंत जीनियसों के जीनियस है। आचार्य भगवंत किसी प्रलोभन में नहीं आते। अनेक शिष्य हैं जो बोलते हैं गुरुदेव आपके लिए करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट बना देते हैं, आपके लिए कोई आश्रम बना देते हैं, आपका कोई संस्थान कर देते हैं। आचार्य भगवंत सदैव कहते हैं आप अपने स्तर पे जो भी प्रभावना के रूप में करना चाहते हैं करिए, संघ के लिए जो करते हैं वो दान करिए, लेकिन मैं तुम्हारे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, किसी प्रकार की तुम्हारी दलाली मुनीमगिरी नहीं करूंगा, कोई बाजीगिरी नहीं करूंगा। ये और कितना कठिन है, जो कि आज धर्म क्षेत्र में आप देखते हैं। अभी कल परसों ही दीपिका ने मैटर भेजा है, अभी उस संबंधी भी पोस्टर यहाँ पर लगाएंगे। अभी जो पत्र पत्रिकाओं में भी ये जो विकृतियों के विषय में आ रहा है कि धर्म क्षेत्र में ये विकृतियां बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसी विकृतियों में भी आचार्य भगवंत समता की साधना करते हैं, लक्ष्य निष्ठ रहते हैं, आगमुक्त साधना करते हैं और उदारता की साधना करते हैं, शांति और समता की साधना करते हैं। ये कितना दुर्लभ है, आप जरा कल्पना करके देखो। आप लोग भी अनेक बार बोलते हैं इस विषय को, प्रतिदिन ही और हजारों लाखों बार भक्त शिष्य बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं कि वास्तव में ये सब ख्याति पूजा लाभ से दूर रह करके साधना करना और भी कितना कठिन है। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि कोई भक्त भी होकर के विरोधी भी होता है, उसमें संभाव रखना। कोई भक्त हो तो भी उसमें संभाव, और कोई विरोधी हो तो भी संभाव। और कोई धनी गरीब का, यहाँ आपको कई बार बताया हूं, मैं भी बताता हूं, आचार्य भगवान के पास छोटा बड़ा धनी गरीब काला गोरा मजदूर मालिक शोषक शोषित कोई भेद नहीं है, सव्य शुद्धा हो शुद्धणया। आचार्य भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को श्रुत ज्ञान के रूप में और भाव श्रुत ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष प्रतिदिन अनुभव करते हैं। निगोदिया जीवों से लेके तो संसारी समस्त जीवों के उत्थान की कल्याण की कामना करते हैं, उनके हित की निरंतर कामना करते हैं, और ऐसा ही भाव व्यवहार निरंतर प्रायोगिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। किसी के भी प्रति कोई प्रकार की विषमता नहीं, किसी के प्रति क्लेश नहीं, चाहे वो कितना भी विरोधी हो, विरोधी को भी
अनुकूल बनाना, ये आचार्य भगवंत की बड़ी विशेषता है, जो हम प्राचीन हमारे आगमों में और ग्रंथों में देखते हैं कि रिद्धिधारी मुनि भी चांडाल पापी किसी पशु के पास जाकर के भी उसको सम्यक दृष्टि बनाते हैं, उसको समाधि प्राप्त कराते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत भी हैं। आचार्य भगवंत ने ये सब महान महान कार्य इस युग में किए हैं। एकांतवादियों का खंडन जो आचार्य भगवंत के गुरुजन भी नहीं कर पाए, वो सारा गुरुतर भार आचार्य भगवंत के गुरुओं ने आचार्य भगवंत को ही सौंपा कि ये काम करने में आप ही समर्थ हैं। आपने अभी उस दिन समर्थ और असमर्थ के विषय में भी सुना। आचार्य भगवंत एक समर्थ गुरु है, इसलिए आप ये समर्थ विशेषण भी हमेशा ध्यान रखिए कि आचार्य भगवंत हर दृष्टि से एक समर्थ गुरु, वाग्मी भी हैं और हर प्रकार से हर मोर्चे पर सशक्त है। ज्ञान से, गुणों से, भावों से, समावेशिता से, अनेकांत से, हर दृष्टि से संसार का आप लोग भी प्रतिदिन आप दांतों तले उंगलियां दबाते हैं, इतना ज्ञान कैसे? अभी सब बोलने लगे, सब कहते हैं भगवंत आपने इतना ज्ञान कहां से आ गया, कब आप इतना लिखते हैं? देश विदेश के भी लोग आते हैं, आप लिखते कब हैं? इतने ग्रंथों का सृजन कब करते हैं? साधु को अपने आवश्यक भी पालन करने हैं, पद यात्रा करनी है, ये सब करते हुए, इतने परिचय सहन करते हुए, विपरीतताओं को सहन करते हुए भी इतने ग्रंथों का सृजन करना, काव्य सृजन करना, देश विदेश के भक्त शिष्यों को और प्रतिभागी शोधार्थियों को भी संबोधन करना, सिंपोजियम भी करना, शिविर भी करना, अनेक ऐसे कार्य सब कैसे होते हैं? ये भी सब उत्तरोत्तर प्राप्त होना और कठिन है। इसकी भी दुर्लभता को आप अनुभव करो, ये सब कितना कठिन है। वैसे तो आप लोग अब करने लगे हैं और इसलिए ही इतने नतमस्तक हो रहे हैं, इतने प्रभावित हो रहे हैं, इतनी सेवा सहयोग दान आदि कर रहे हैं। यही बता रहा है कि आप निश्चित ये आचार्य भगवंत के इस कठिन मार्ग में भी बहुत प्रभावित है। कठिनता में भी आचार्य भगवंत कैसे संघ को सुचारू रूप से चलाते हैं, समता में रहते हैं। आचार्य भगवंत बोलते हैं फिर आकर्षण विकर्षण रहित होना और आगे कठिन, किसी प्रकार का आकर्षण नहीं, कोई प्रलोभन में नहीं पड़ना। कोई करोड़ों रुपए भी दे रहा हो, आचार्य भगवंत नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे किसी प्रोजेक्ट में हूं। आज धर्म क्षेत्र में सर्वत्र यही चलता। आचार्य भगवंत किसी प्रकार का कोई परिग्रहवाद नहीं, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट नहीं, किसी सभा समिति से अटैचमेंट नहीं, किसी भी से दबे हुए नहीं, बिल्कुल निर्बंध निर्द्वंद। अभी कल परसों ही एक विशेषण दिया था कि बिल्कुल मुक्त विहंगम की तरह रहते हैं। तब जाकर के इतना आप जो विशेषताएं देख रहे हैं, ये मुक्तता के कारण हो रहा है, निर्बंध रहने के कारण हो रहा है। आकर्षण विकर्षण संकल्प विकल्पों से दूर रहने के कारण ये सब उपलब्धियां आचार्य भगवंत करके दिखा रहे हैं, जो अन्यत्र प्राप्त होना बहुत बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े शासन प्रशासन के लिए, बड़े बड़े संस्थानों के लिए, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी वो सब करना कठिन है। बड़े बड़े भौतिक विज्ञानी भी यहाँ आते हैं, आचार्य भगवंत का दोनों रूप देखते हैं। भौतिक विज्ञान में भी पारंगत है, आध्यात्मिक गुरु होते हुए भौतिक ज्ञान में भी पारंगत है। आचार्य भगवंत के जैसा भौतिक ज्ञान तो शायद ही अभी कोई वैज्ञानिक हो। आचार्य भगवंत के अनेक शिष्य आते हैं, उनसे भी प्रश्न किए जाते हैं उस भौतिक विज्ञान के संबंध में, क्वांटम फिजिक्स के संबंध में, कोई भी उत्तर देने में समर्थ नहीं पाते। ये सब उत्तरोत्तर आचार्य भगवंत की भी उपलब्धियां हैं। यानी साधु जीवन की तो है, लेकिन साधु जीवन में इतनी विपरीतताएं होते हुए भी, इतनी कठिनाइयां, परिचय, उपसर्ग आदि होते हुए भी, आपके कालों ने भी आचार्य भगवंत के ऊपर में जो उपसर्ग आया, जो परिचय आया, उसको भी पार कर गए। आप लोगों ने 30 महीने तक सतत सेवा करके एक रिकॉर्ड बना दिया, एक वैश्विक रिकॉर्ड बना दिया। आचार्य भगवंत श्री संघ की सेवा करके विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना का संक्रमण काल भी चला, आचार्य भगवंत के ऊपर विपदा भी आई, ये सब पार करके और ये सब सृजन और ये सब साधना निरंतर अविरल निर्बाध रूप से चल रही थी। उसमें आप लोगों की भी सेवा सहयोग दान ये एक मुख्य रहा और इसकी प्रशंसा प्रतिदिन आचार्य भगवंत और श्री संघ में
आने वाले आगंतुक जो भी शिष्य भक्त हैं सबके बीच की जाती है। और आपकी इस दान वृत्ति को और आपकी इस उदार वृत्ति को सब लोग नतमस्तक हैं। आपकी भूमि को नमन करते हैं, आप लोगों के भावों को नमन करते हैं, आपके गुणों को नमन करते हैं देश विदेश से आने वाले, क्योंकि आचार्य भगवंत की का भी इसमें एक सातिशय प्रभाव है। आचार्य भगवंत बिल्कुल आकर्षण विकर्षण किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं, समता में रहते हैं, शांति में रहते हैं। मुझसे भी आचार्य भगवंत पूछते हैं कि ये सब क्या अनुभव करते हो आप, कैसे हो रहा है? तो मैं हमेशा कहता हूँ गुरुदेव आपकी ये निर्लोभता, निष्प्रहता, निराडंबरता, अपरिग्रह का सातिशय परिणाम है कि जहां आज जैन समुदाय बिना धन के धर्म ही नहीं समझता, यहाँ बिना धन के धर्म हो रहा है। इतना लंबा प्रवास चल रहा है, चातुर्मास हो रहे हैं, एक एक गांव में, एक एक परिवार में। हमारी टीना भी बैठी हुई है, इसने भी एक रिकॉर्ड बना दिया। आगे की भी बहुत योजनाएं हैं इन लोगों की, और हर गांव वाले आकर के ऐसी भावना भर रहे हैं कि हम भी ऐसे लाभार्थी कब बने, सब प्रतीक्षारत हैं। सैकड़ों गांवों के, सैकड़ों शहरों के अभी यहाँ पर निवेदन को तांता लगा हुआ है। ये सब इस कविता में मैं जो कुछ बता रहा हूँ कि ये कठिन डगरिया पार करते हुए आचार्य भगवंत जैसी समता में रह रहे हैं, उस समता का ये सातिशय प्रभाव है। ये सारी साधना निर्बाध चल रही है और आपके इस अंचल के माध्यम से एक वैश्विक प्रभावना हो रही है। आचार्य भगवंत लिखते हैं षडावश्यक का पालन करना, पंच महाव्रत का और समिति का पालन करना, 5 प्रकार की समिति पालन करना, 10 धर्म का पालन करना, राजधर्म का पालन करना। आपने देखा कि हमने 2.5 वर्ष तक के कहीं हम लोग बाहर भी कहीं नहीं गए, भ्रमण के लिए भी नहीं गए, सब उसी परिसर में रह करके सारा आहार विहार निहार और सब कुछ उसी में ही हो गया और निर्बाध रूप से। और आज ये विश्व के लिए एक महान उपलब्धि हो गई, जैन जगत की एक महान उपलब्धि हो गई। तो उसका भी कारण है ये सब 10 धर्म पालन करना, अनुप्रेक्षा पालन का, भावना को भाना, समता धैर्य को धारण करना, इंद्रिय और मन को वश करना, प्रलोभन होते हुए भी उसमें किसी प्रकार का कोई प्रलोभित नहीं होना, ऐसे सब कुछ अनुकूलताएं होने पर भी निष्प्रह रहना, निराडंबर रहना, और सबसे मुख्य है अयाचक रहना, जिससे आप सब लोग प्रभावित हो। आज धर्म क्षेत्र में सर्वत्र चंदा चिट्ठा याचना प्रपंच, इसके बिना तो धर्म होता ही नहीं कहीं पर। लेकिन आचार्य भगवान के पास ये सब माइनस है। हमारे नगीन लाल जी भी अनेक बार बोलते हैं गुरुदेव का तो जो भी प्रवास है, चातुर्मास है, 0 बजट में हो जाता है। दिनेश भी हमेशा बोलते हैं गुरुदेव में अध्यक्ष रहा मुनि संघ सेवा समिति का, लेकिन मैंने 5 दिन का चौका छोड़ के कभी गुरुदेव के को कुछ नहीं किया, तो गुरुदेव ने मुझसे कोई कभी शिकायत नहीं की। गुरुदेव कभी भी आप न कुछ नहीं भी करेंगे तो भी कभी नहीं कहेंगे, आप कई दिनों तक नहीं भी आएंगे कभी। आचार्य आप जो भी आते हैं स्वेच्छा से आते हैं, सरलता से आते हैं, और आप लोग भी अब इस सरलता के धर्म को समझने लगे हैं। आचार्य भगवंत आगे लिखते हैं कि फिर आगे आगे और उत्तरोत्तर क्या कठिनता है, फिर ध्यान अध्ययन करना जो मुनि का मुख्य कर्तव्य है वो और कठिन है। स्वाध्याय होना कितना कठिन है, आप कितना स्वाध्याय देखते हैं। आप लोगों ने हजारों बार बता दिया है कि गुरुदेव आपके संग में जैसा स्वाध्याय होता है, जैसा चिंतन मनन चर्चा वार्ता कम्युनिकेशन होता है, वो भी दुर्लभ है। आप आचार्य भगवंत ज्ञान के शिखर पुरुष होते हुए भी जितनी आसानी से एक बालक भी आकर यहाँ निवेदन कर सकता है, अपना भाव अभिव्यक्त कर सकता है और अपने भावों को साकारीकरण भी कर सकता है, वो यहाँ की ही विशेषता है। या ये भी आप लोग अनुभव कर रहे हैं। और आगे बोलते हैं कि आर्त रौद्र परिणामों को परिहार करना यह और कठिन है। आज सर्वत्र धर्म के नाम पर भी आर्त और रौद्र ध्यान चलता है, आभासी धर्म हो रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आर्त रौद्र परिणाम नहीं करना, समता युक्त परिणाम रखना, अध्ययन मनन करना और बिल्कुल इन सब परिस्थितियों में अविचलित रहना। आज आचार्य भगवंत अनेक बार ये प्रश्न आपसे पूछ चुके हैं
कि मैं जो कुछ कर रहा हूं आप कितना करोड़ और कितने अरबों रुपए खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं उपलब्धि। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई संस्थान, कोई संघ हो, मुझे बता दो कि जो मैं आपको एक संस्मरण बताना चाहता हूँ। डॉक्टर सोहनदास जी तातेड़ जो 13पंथी श्वेतांबर भक्त हैं, जोधपुर में रहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति हैं, वो आते हैं, वो हमेशा वो यही बोलते हैं, गुरुदेव आप इतने कम साधनों में, इतनी कम सुविधा में कैसे इतना काम कर पाते हैं और बिल्कुल अनौपचारिक रूप से सब कर लेते हैं। ये सब हम लोगों को बहुत लुभाता है, बहुत श्रद्धान्वित करता है, क्योंकि वो जिस संस्थान से और जिस संघ से आते हैं वहां भी सारी सुख सुविधाएं हैं साधना की योग्य। भले वो ज्ञान क्षेत्र में अग्रणी संघ है श्वेतांबर भक्तों में, किंतु उनसे भी कम सुविधाओं में, कम साधनों में आचार्य भगवंत श्रेष्ठतम उपलब्धि करके दिखा रहे हैं। ये भी हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय। यानी ये बताने का उद्देश्य है कि कठिन डगरिया होते हुए भी उसको सरल डगरिया कैसे बनाना, ये आचार्य भगवंत की विशेषता है और हम वो कर सकते हैं। और उसके लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं, कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे भाव में, सब हमारे भाव में। आचार्य भगवंत की कविता में लिखा है ना, तेरा भाव बीज सम होए रे, तेरा भाव बीज सम होए, जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब, भाव से भावित होए, तेरा भाव बीज सम होए रे, तेरा भाव बीज सम होए। सब कुछ हमारे भावों में है। आचार्य भगवंती भावों से ही सब काम करता है, कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्ञान की भी कोई आवश्यक। आचार्य भगवंत कभी बुद्धि को, ज्ञान को भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं देखते। आचार्य भगवंत ने बता दिया यदि कुज्ञान है तो किस काम का, कुबुद्धि है तो भी हमारे किसी काम की नहीं। भावना शुभ है तो सामान्य शिवभूति मुनि का भी उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी मोक्ष, जिनको नमोकार मंत्र नहीं आता था, उन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति कर ली। गुरुदेव हमेशा वट बीज का भी उदाहरण देते हैं, कितना छोटा सा बीज होता है महावृक्ष बनता है। ऐसे ही जो भी उपलब्धियां हैं ये महावट वृक्ष रूप में, वो सब हमारे भाव में बीज रूप में है। भावों में भावित करने पर सब कुछ साकारीकरण होता है और ये साकारीकरण इसका प्रात्यक्षिक हमारे आचार्य भगवंत ने करके दिखाया है। ये इसलिए भी बता रहा हूं कि आप लोग भी अपने जीवन में ऐसी निर्द्वंद और निर्बंध साधना करिए। ठीक है, आप गृहस्थी में गृहस्थ के योग्य भी, और आप लोग कर भी रहे हैं। जैसे हमारी टीना हमेशा बोलती है, गुरुदेव मैं तो बिल्कुल अभी निर्बंध हूँ। कल ही आचार्य भगवंत बोल रहे थे कि अब लोग उससे डरते हैं। पहले तो ये समझ रहे थे कि ये बावली हो गई, ये पगली हो गई, अभी तो उससे डरते हैं क्योंकि उसके गुणों में वृद्धि हुई है, उसके भाव में जो उदात्तता आई है, जो उच्चता आई है, उसका प्रभाव है। गुरुदेव स्वयं बोलते हैं, मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि हम तो सब गांडे बेड़े जंगली गावड़े साधु हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि हम एकांत शांत में भी रहते हुए कितने प्रभावशाली हैं। आचार्य भगवंत कितने प्रभावशाली हैं, कैसी प्रभावना कर रहे हैं, ये सब आप अनुभव करके और एक बहुत गौरव की अनुभूति करते हैं। ये भी एक सूत्र है कि कठिन डगरिया होते हुए भी सरल बनाना भी हमारे हाथ में और विशेषता हमारे भाव में। आचार्य भगवंत के लिखते हैं कि चतुर्थ काल में जितना भी तप करते थे, यानी 1000 तप करते थे, 1000 तप के समान अभी एक तप होता है इस पंचम काल में। ये शास्त्रों की आज्ञा है, शास्त्रों का लिखित है। और विपरीत द्रव्य क्षेत्र काल और सहनन होते हुए भी, प्रदूषण होते हुए भी और सत्व रहित भोजन होते हुए भी, ये भी सब दृष्टिगत रखते हैं। आपको कभी कभी योग्य आहार के विषय में भी गुरुदेव बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं स्वयं के लिए भी और आपके लिए भी बताते हैं कि अभी का जो भोजन है सत्व रहित है, क्योंकि रासायनिक खादों का प्रयोग होता है फसलों पे, कीटनाशकों का प्रयोग होता है। सब के बाद भी इस पंचम काल में अनुकूल आहार करके और ये सब साधना करना, ये सब कठिन है। विपरीत द्रव्य क्षेत्र काल है और सब गृहस्थ भी योग्य नहीं है, सभी सप्त गुणों से युक्त नहीं है, सप्त गुण भी जानते नहीं है। ठीक है, सामान्य भावना भक्ति से करते हैं, इतना विवेक नहीं होते हुए भी
लेकिन आप लोग अभी समझ करके ये सब कर रहे हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि है। और अभी गृहस्थ सभी अनुकूल नहीं है। आप लोग को अभी 7 वर्ष की पिटाई के बाद और धुलाई के बाद में अच्छे से धुल गए हो, साफ हो गए हो, इसलिए आप लोग भावना भक्ति उसका महत्व समझने लगे, दान दया सेवा का महत्व समझने लगे, प्रायोगिक धर्म का महत्व समझ रहे हैं। इसलिए आपके लिए अब मार्ग बिल्कुल सरल होता जा रहा है। जो आप कठिनता थी, जो आपके सिर पे बड़े बड़े बोझे थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, वो सब आपने उतार के एक तरफ रख दिए। सरल धर्म आपको समझ में आने लगा है और आनंद आने लगा है। ये बड़ी उपलब्धि है। और आपके चेहरे भी दिखा रहे हैं कि आप लोग ऐसी सरलता का अनुभव कर रहे हैं। आपके हंसते हुए चेहरे, खिलते हुए चेहरे बता रहे, क्योंकि आचार्य भगवंत का एक दरबार ऐसा है, यही यहाँ पर आकर के सबका लोड उतर जाता है। और कोई किसी प्रकार की बुद्धि की खुजली का लोड लेके आता है या अन्य लोगों के भी वो सब ठीक हो जाते हैं यहाँ आकर के। कोई कुबुद्धि से आता है, कुज्ञान से आता है। और आचार्य भगवंत तो बोलते हैं गुरु का काम क्या है, शिष्य और भक्त में जो भी कुज्ञान है, मिथ्या भाव है, उस मिथ्यात्व का निरसन करके उसको सम्यक दृष्टि बनाना, यही तो गुरु का एक गुरुतर कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। यही गुरु की हितैषिता है, यही गुरुदेव की दया है, करुणा है, और यही विश्व कल्याण की भावना है। और इसी वात्सल्य की भावना से, इसी वैयावृत्ति की भावना से ही तीर्थंकर भी बनते हैं। लेकिन वर्तमान में तीर्थंकर के समाचार्य भगवंत ऐसे महान भावों को इस काल के अनुरूप भी ये सब साकार करके दिखा रहे हैं। और आपके क्षेत्र का आईना सारी दुनिया को दिखा रहे हैं। बार बार बोलते कि आओ और इस बागड़ अंचल को देखो, और बागड़ में भी विशेषतः कॉलोनी को देख लो, कैसी भावना भक्ति गुण संवर्धन, कैसी अन्य एक्टिविटी है। और 30 महीने का अभी लगातार प्रवास करके भी निरंतर यही भावना भा रहे हैं। अभी कल परसों ब्रह्मचारी जी भी बोल रहे थे, गुरुदेव यहाँ का प्रवास समाप्त, चातुर्मास समाप्त होते ही सीधा कॉलोनी में आना है। सागवाड़ा बोलते वहां आना, चीतरी वाले, हर गांव के लोग बोलते हमारे गांव आना। आपकी ये भावना भी बहुत श्री संघ को प्रभावित करती है। ये आपके लिए अब गुरु संस्था इतनी सहज सरल है कि आप आजीवन रख के भी सोचते हैं, अपने को बड़भागी समझ रहे हैं, अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये उपलब्धि भी प्राप्त होना बहुत बहुत दुर्लभ है। आप पूर्व के अपने अनुभवों को, पूर्व के अपने कुभाव के बारे में भी चिंतन करो कि आप पहले आपके लिए सब कितना कठिन काम था और अब कितना सरल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कठिनता में भी सरलता के सूत्र प्राप्त हो गए, और अल्प प्रयास से अधिकतम सफलता प्राप्त करने के भी सूत्र प्राप्त हो गए। कल जापान के विषय में मधोक शाह बता रहे थे, वहां भी कुछ अभी जो पेपर में लेख आया था वो भी बता रहे थे। ये सब आप समझने लगे। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं और भी क्या कठिनाइयां हैं। देखो धर्म क्षेत्र में भी संकीर्णता है, पंथवाद है, मतवाद है, तेरा मेरा है। इन सब द्वंद्वों के पार भी आचार्य भगवंत चल करके साधना करते हैं। और कोई भी पंथवादी हो, कोई संकीर्णवादी हो, कोई एकांतवादी हो, उसको अनेकांतवादी बनाना ये गुरुदेव की विशेषता है। वो यहाँ आकर के फिर सब भूल जाता है मैं किस पंथ का हूँ और किस धर्म का हूँ, किस परिवेश का हूँ। यहाँ पर आकर के उसको एक उदारता का, एक वैश्विकता का, एक अनेकांत भाव का, समावेशिता की जब अनुभूति होती है तो उसका भी हृदय कमल प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो क्योंकि आचार्य भगवंत स्वयं ही इन सब संकीर्णताओं से प्रारंभ से ही, यानी बाल्यकाल से ही दूर है, इसलिए इस कठिनता को सरल बना दिया। और अभी संकीर्ण पद भी चाहते हैं कि लोग, और सत्ता संपत्ति चाहते हैं, धर्म के नाम पर भी अधिक सब साकांक्षी धर्म करने वाले, लेकिन आपको सबको निराकांक्ष बना दिया। लोकता में आपको का विश्वास हो गया, आप लोग बिल्कुल सरल सहज हो गए। ये सब विपरीतता है, आचार्य भगवंत बता रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको जोड़ करके बता रहा हूँ, आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व, कृतित्व और उपलब्धि भी बता रहा हूँ, आपकी भावनाओं को भी जोड़ रहा हूँ, शास्त्र की आज्ञा क्या है वो भी जोड़ रहा हूँ, और मेरा भी क्या अनुभव है ये भी मैं जोड़ करके आपको बता रहा हूँ। और अभी धर्म क्षेत्र में
जो भी लोग ऐसी भीड़ का, पंथवाद का और धन और जन चाहते हैं, ऐसे साधु को जोड़ते हैं। लेकिन आप लोग आचार्य भगवंत को अभी पूरे भारत में 450 से ऊपर, 450 से कथनचित 500 हो गए होंगे। यहाँ भी 1-2 दिन में कोई ना कोई नवीन आ ही जाता है। गुरुदेव व्यक्ति शाह से लेके सामा, गुरुदेव हमारे गांव आओ, गुरुदेव हमारे यहाँ चातुर्मास करो। और एक एक गांव के लोग अनेकों बार यहाँ आ गए, कोई 10-10 बार आ गए। हमारे अभी पाड़वा वाले मोहनलाल जी देखो 8-10 बार आ गए। गुरुदेव शेषपुर अतिशय क्षेत्र पे चातुर्मास करो। सागवाड़ा वाले आ रहे हैं, सब गांव से लोग आ गए। ये सब कैसे हो रहे हैं? क्योंकि आचार्य भगवंत निष्प्रह संत है। संतत्व आपको देखना हो, पहले तो आप लोग भी संतत्व जानते ही नहीं थे, सदगुरु का स्वरूप नहीं जानते थे, जैसा कि आपने बताया है। लेकिन आप अभी संतत्व को देख रहे हैं, निर्ग्रंथता को देख रहे हैं, निष्प्रहता को देख रहे हैं, वीतराग भाव को देख रहे हैं। आचार्य भगवंत की ये सब, और इसके बाद भी इतनी वैश्विक उपलब्धि, अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि करना, ये अपने आप में अद्भुत है। और भी क्या क्या कठिनाइयां ये भी बता रहे। इन सब परिस्थितियों में वैर विरोध भी करते, कोई साधु से ईर्ष्या घृणा निंदा भी करते हैं। जैसे आप लोग भी पहले नहीं समझ पाते थे, इसलिए अवर्णवाद करते थे, लेकिन समझने लगे तो जहां इतनी विपरीतता थी वहां सब अनुकूलता हो गई अभी। और इसके बाद भी साधु समता में जो रहते हैं, और हे भगवान, हे जिनवर, आपके मार्ग में आगे बढ़ते। आचार्य भगवान बोल रहे हैं जिनवर देव से कि हे जिनवर, आपके मार्ग में जो साधु आगे ऐसे बढ़ते हैं वो सब धन्य है। शास्त्रों में भी आया हुआ है कि इस पंचम काल में भी जो मुनि मुद्रा को धारण करता है वो धन्य है, बड़भागी है। अनंत भावों के पुण्य जब संचित होते तब जाकर के साधु बनते हैं, साधु के योग्य भाव होते, संतत्व को प्राप्त होते, और ऐसे साधु ही निकट भव्य होते हैं और मोक्ष महल में भी पधारते हैं। आचार्य भगवान अभी कल परसों ब्रह्मचारी जी भी बोल रहे हैं, गुरुदेव काल अनुकूल होता है, ये आहार आदि की से कोई लेने की समस्या नहीं रहते तो आप ये मोक्ष चले जाते। और इस साधना का जो फल है, इस कठिनता के बाद भी, इस पंचम काल में भी एक अनुकूलता ये भी है कि हजारों वर्ष का जो तप करते थे उसका जो फल होता था, इस पंचम काल में 1 वर्ष की तपस्या का उतना ही फल होता है। क्योंकि इतनी विपरीतताओं में कोई ऐसे इस निर्ग्रंथ लिंग को धारण करके समता निष्प्रहता की साधना करता है तो वो बड़ भागी है, निकट भव्य है, और उसको निश्चित ही वो अक्षय मोक्ष सुख प्राप्त होने वाला है। ऐसा आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव इस कविता के माध्यम से स्वयं के लिए भी, स्वयं को भी संबोधित कर रहे हैं, सारे परिवेश को, सारे विश्व को संबोधित कर रहे हैं कि काल विपरीत होते हुए भी कई अनुकूलताएं भी हैं, उस अनुकूलताओं से हमको लाभान्वित होना है। सबसे बड़ी अनुकूलता यह है कि हमारी आयु भी अब अल्प है। जैसे आदिनाथ दादा थे 84 लाख पूर्व की आयु थी, अब इतनी आयु पार करना था उनको, हमको तो अल्प आयु है। अल्प आयु में हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। माने अल्प प्रयास में अधिकतम सफलता के सूत्रों को आप समझ रहे हैं, इसके आधार पर आप महान उपलब्धियां कर सकते हैं। और वो महान उपलब्धियां आप भी अपने में जो अनुभव कर रहे हैं, आप जितनी शांति का अनुभव कर रहे हैं, समता का अनुभव कर रहे हैं, भाव विशुद्धि कर रहे हैं, गुणों का संवर्धन कर रहे हैं, ये निरंतर जो अनुभूति हो रही है वो अपने आप में एक अलौकिक अनुभूति है। इसके पश्चात ये कविता तो मैंने आपको बता दी कि हे जिनवर तब कठिन डगरिया, और पंचम काल में निष्प्रह समताधारी बनना कितनी कठिन तपस्या है। इसके बाद में एक दूसरे विषय पे मैं आ रहा हूं कि आचार्य भगवंत बोलते हैं, एक और भाव आचार्य भगवंत का बड़ा स्तुत्य है, नाम के लिए नहीं सही काम करो स्वतः नाम होगा। आचार्य भगवंत बोलते हैं, मैं इतिहास पढ़ने के लिए जन्म नहीं लिया हूं, मैं स्वयं ही एक इतिहास रच रहा हूं। आचार्य भगवंत का हर पल एक इतिहास है अपने आप में। आप लोग भी देखते हैं कि यहाँ पर जो भी साहित्य सृजन चलता है, चर्चा होती है, वार्ता होती है, चिंतन होता है, अनुप्रेक्षा होती है, जो भी कार्य होता है वो अपने आप में एक इतिहास है। हर दिन इतिहास है, हर पल यहाँ इतिहास है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आचार्य भगवंत कुछ भी नाम के लिए नहीं करते, कार्य सही करते हैं और स्वतः नाम। गुरुदेव बोलते हैं, मैं प्रशंसा के लिए कोई कार्य नहीं करता, कार्य प्रशंसनीय करता हूँ। ये भी समझिए आप लोग,
कार्य प्रशंसनीय करो। जैसे आप लोग अभी कुछ नहीं चाह रहे, कॉलोनी वाले भी नहीं चाह रहे, कोई नाम नहीं चाह रहे, लेकिन आपका नाम ऑटोमेटिक हो रहा, स्वाभाविक रूप से सब आपके समक्ष नतमस्तक है। सब बोलते हैं कि अरे ये कौन सी कॉलोनी है भाई, जहाँ के लोग इतना लंबा आचार्य भगवंत का प्रवास करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। तो इसलिए आचार्य भगवंत की इस दूसरी कविता प्रस्तुत है, जो बावलवाड़ा में दिनांक 30/11/2012 को रात्रि 3:05 पे सृजित हुई थी। इसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि नाम के लिए नहीं, सही काम करो, स्वतः नाम होगा। अभिमान त्याग कर स्वाभिमान से सोहम भाव प्राप्त कर। 7 वर्षों में विशेषतः आप में भी जो ग्रंथि थी, जो विपरीतता थी, आप अभिमान, स्वाभिमान, सोहम भाव, अहम भाव नहीं समझ पाते थे। इस कविता के माध्यम से भी आचार्य भगवंत ने समझाने का प्रयास किया। और ये कविता मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आपके यहाँ तो अभी 7 वर्षों से ये अभी चल रही है क्रांति, लेकिन आचार्य भगवंत का ये बाल्यकाल का अनुभव है। और ये कविता के रूप में 2012 में, यानी जब विजयनगर का चातुर्मास हुआ था, उसके बाद ये सृजित हुई है कविता, जिसका शीर्षक है नाम के लिए नहीं, सही काम करो, स्वतः नाम होगा। अभिमान त्याग कर स्वाभिमान से सोहम भाव प्राप्त कर। सुनिए अब कविता। नाम ही नाम सब नाम चाहते, नाम के लिए हर काम करते, लोक प्रचलन हेतु नाम रखते, नाम से ही स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलते। नाम स्थापना द्रव्यादि निक्षेप होते, भाव से अन्य निक्षेप श्रेष्ठ बनते, भाव बिना अन्य का न महत्व होता, भाव युक्त का महत्व होता। नाम तो संज्ञा जो जड़ मात्र है, आकाश नहीं आकाश शब्द मात्र में, धन शब्द मात्र से ना धन ही होता, लक्ष्मीपति नाम से कोई धनी ना होता। तो कितनी मजेदार कविता है, आपका मनोरंजन भी कर रही है और आपका ज्ञानार्जन भी हो, और आपके अंदर में आपको सत्य तथ्य भी बोध हो। तथापि नाम के लिए मरते हैं जन, एन केन प्रकारेण कमाते नाम, नाम हेतु विचित्र काम करते, अष्टमद को स्वाभिमान मानते। भरत नामांकन हेतु वृषभ में गया, नामांकन हेतु वहां स्थान न पाया, पूर्व के नाम मिटा कर स्वनाम लिखा, तेरा भी नाम मिटेगा न भवानी ने कहा। नाम के लिए दान धर्म करते हैं, वैष्णव्य आडंबर में दंभ भरते हैं, ज्ञानार्जन तप त्याग पूजा करते, हास्यास्पद लज्जाहीन काम है करते, जन्म मरण विवाह आदि कार्य में, क्लब पार्टी तीर्थ यात्रा पर्व आदि में, संकट पूर्ण कठोर क्रूर कार्य में, तन मन धन व्यय करते व्यर्थ में, दी गई दान वस्तु में नाम लिखेंगे, शिलालेख प्रशस्ति पत्र लिखेंगे, विज्ञापन बाजी टीवी द्वारा करेंगे, होर्डिंग पत्रिका आदि में नाम छापेंगे, मद त्याग हेतु उपदेश झाड़ेंगे, विनम्रता का ढोंग खूब रचेंगे, ख्याति पूजा प्रसिद्धि को हेय कहेंगे, नव कोटि से मान वृद्धि करेंगे, स्वाभिमान को अभिमान मानेंगे, सोहम भाव को अहम भाव मानेंगे, अष्टमद को इष्ट भाव मानेंगे, नाम कमाने हेतु काम करेंगे, यह सब मद मोह अनात्म भाव, मानी मोही मानता आत्मिक भाव, अज्ञान मोह वस्त न जाने यथार्थ, जिसका परिणाम यह है अनर्थ, आत्म विकास में ये बाधक तत्व, स्वाभिमान सोहम भाव साधक तत्व, बाधक त्यागो साधक तत्व मिलता, कनक इस हेतु यत्न है करता,
सही नाम कमाने के उपाय करो, उच्च भाव व्यवहार सर्वदा करो, दयालु परोपकारी उदार बनो, तन मन वाणी से पावन बनो, सादा जीवन उच्च विचार करो, महान लक्ष्य से कर्तव्य करो, सर सहज व सजल बनो, सरदयी क्षमाशील विनम्र बनो, सर्वजीव समभावी सहिष्णु बनो रे, स्वानुशासी सत्यवंत निस्वार्थी बनो रे, ईर्ष्या द्वेष घृणा से रहित बनो, कृतज्ञ गुणग्राही निर्लोभी बनो, नाम कमाने की तृष्णा छोड़ो, निष्प्रह भाव से कर्तव्य करो, यश कीर्ति ख्याति पूजा मिलेगी, त्याग से प्रसिद्धि सच्ची मिलेगी, लोकप्रियता न खरीदी जाती है, दान से लोकप्रियता न मिलती, जबरदस्ती से भी नहीं मिलती, अच्छे अच्छे कामों से स्वतः मिलती, तीर्थंकर राम बुद्ध ईसा मसीह, सुकरात प्लेटो पायथागोरस, विवेकानंद गांधी सुभाष चंद्र, लिंकन टेरेसा हुए स्वतः प्रसिद्ध, लिंकन टेरेसा हुए स्वतः प्रसिद्ध, नाम ही नाम सब नाम चाहते, नाम के लिए हर काम करते, लोक प्रचलन हेतु नाम रखते, नाम से ही स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलते, नाम से ही स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलते। हाँ, आचार्य भगवंत ने ये जो कविता लिखी है बहुत गहन कविता है। वैसे सामान्य रूप से आपको समझ में आई होगी, क्योंकि 7 वर्षों में इस विषयों पे काफी सबकी धुलाई ठुकाई पिटाई बहुत अच्छे से हो गई है, और प्रायोगिक भी दिखा दिया है कि नाम के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे यत्न करते हैं, कैसे कैसे कुकार्य करते हैं, फैशन और व्यसन करते हैं, वो सब इस कविता में आए। इस कविता में आगम से भी ज्यादा और मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है नाम कमाने का, कैसे व्यक्ति प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे ढोंग रचता है, कैसे कैसे धर्म के नाम पर भी क्या क्या प्रपंच करता है। धर्म में भी आभासी धर्म होता है, दिखता कुछ है करता कुछ है। ये सब मनोविज्ञान इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने प्रकट किया है, और काफी बड़ी कविता है, लेकिन बहुत महत्व की कविता है। महत्व इसलिए है कि आज धर्म क्षेत्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे हर व्यक्ति नाम कमाना चाहता है। वहां भी आप लोग जानते हैं कि कैसे नाम कमाना चाहता है। कुछ जीवन में गलत कार्य करके 2 पैसा कमा लो, और कहीं बोली लेकर के और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी लोग उस नाम को कमाने के लिए धर्म का में आप देख लो, पत्र पत्रिकाओं में देख लो, कहीं भी देख लो, सर्वत्र नाम। आप लोग भी जानते हैं, अपने अपने समाजों में जानते हैं कि सर्वत्र जो द्वंद्व है, जो झगड़े हैं, नाम के लिए है। मेरा नाम नहीं आया, मेरे मंच का नाम नहीं आया, मेरे मंडल का नाम नहीं आया, राम धाम भले कुछ नहीं हो, लेकिन सबको नाम चाहिए। आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, आप श्रेष्ठ कार्य करिए, प्रशंसनीय कार्य करिए, ऑटोमेटिक प्रशंसा होगी। जैसे आचार्य भगवंत इस भूमि पर एक ऐसे संत हैं जो सबसे कम नाम गेन फेम नेम में रहने वाले संत हैं, लेकिन आचार्य भगवंत की धाक प्रत्येक संघ में, पूरे जैन शासन में, पूरे देश और परिवेश में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आचार्य भगवंत का जो नाम है, जो धाक है, जो एक प्रभाव है, जो एक प्रभुत्व है, वो संभवतः अभी किसी के पास नहीं होगा। ये भी इस कविता का एक बोध है कि आप नाम के लिए कुछ मत करो। जब भाव श्रेष्ठ होता है, सातिशय पुण्य होता है, ऑटोमेटिक नाम होता है। नाम के लिए कुछ नहीं किया जाता। अभी आचार्य भगवंत ने 3-4 दिन पहले एक उदाहरण दिया था, अभी बिल ग्रेड का उदाहरण दिया था। बिल ग्रेड दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, 99% उन्होंने अपनी संपत्ति का दान चैरिटी के लिए किया हुआ है। इसके बाद वो बोलते हैं मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मैं अपना कुछ भी दे नहीं रहा हूं, कोई कर्तृत्व भी नहीं है, कोई वर्चस्व का भाव भी नहीं है,
देखो एक ऐसे परिवेश का व्यक्ति जहां सिर्फ भौतिकवाद है, जहां पर कोई अध्यात्म उनका दर्शन मूल नहीं है, उस परिवेश में रहने वाला एक कारपोरेटर ऐसा श्रेष्ठ भाव करता है जो आज हमारे यहाँ साधुओं में भी दुर्लभ हो रहा है, आज हमारे जैन संघ में भी दुर्लभ हो रहा है। देखो एक विदेशी व्यक्ति कितना अच्छा भाव करता है कि मुझे इसके बदले कोई नाम नहीं चाहिए, कोई वर्चस्व नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं आपका ही आपको समर्पित कर रहा हूं। और सबसे मुख्य तो है कि नाम नहीं चाहना। देखो उस परिवेश में इतना श्रेष्ठ भाव है। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत प्रेरणास्पद है। आचार्य भगवंत तो इस विषय में बिल्कुल प्रायोगिक बाल्यकाल से, वो कभी भी कोई भी कार्य नाम के लिए करते ही नहीं है, इसके बदले मुझे कुछ नाम, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, जन धन कुछ जुड़ जाए, ये कभी नहीं चाहते। लेकिन सहज ही आचार्य भगवान का नाम हो रहा है। और यहाँ इस पूरी कविता में, इस कविता का जो विषय है, इसको महीनों भी आचार्य भगवंत पढ़ा सकते हैं। ऐसा विषय को एक सूत्रात्मक पद्धति से संयोजित किया है इस कविता में। आचार्य भगवंत की कविताओं की एक विशेषता है कि इन कविताओं के माध्यम से हमको तत्व विषयक जो भी विविध आयाम है वो एक कविता के माध्यम से कम परिचयात्मक रूप से उपस्थित हो जाते हैं। हमारे मानस में कम से कम वो विषय एक परिचय के रूप में, एक हमारे अनुभव के रूप में आने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है। इस कविता में भी आचार्य भगवंत ने ये सब जो नाम की जो समस्या है, इसके लिए सब विविध प्रकार से लिखा है। और नाम के विरुद्ध भी लिखा है कि कई लोगों के नाम कुछ रहते हैं लेकिन उस योग्य कार्य नहीं रहते। नाम, या आचार्य भगवंत ने यहाँ एक नाम भी दिया, नाम लक्ष्मीपति होने से कोई धनी नहीं होता, यानी नाम के विरुद्ध कार्य। तो इसलिए नाम हो जाने से भी कुछ नहीं होता। नाम मुख्य, नाम तो आत्मा का कोई स्वभाव ही नहीं, नाम आत्मा का कुछ है नहीं, सबसे परे आत्मा है। तो ये भी इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत का एक और उदाहरण बता रहा हूँ। आचार्य भगवंत ने लिखा है कि भरत नामांकन हेतु वृषभगिरी में जाता है, विजयार्थ पर्वत पे जाता है और वहां पे कांकणी रत्न से अपना नाम लिखता है। तो वहां से नभवाणी होती, आकाशवाणी होती है कि अरे भरत, तेरे जैसे यहाँ पर अनंत चक्रवर्ती आ गए, तू कहाँ यहाँ नाम लिख रहा है अपना, क्या तेरा नाम रहने वाला है। ऐसी अभी स्थिति जनों की भी ऐसी है, छोटा सा भी कोई दान देंगे, नाम चाहेंगे, हमारा नाम अमर हो जाए। नाम अमर करने के लिए ही काम करते हैं, तो इससे कोई नाम अमर होता नहीं। ये भी इस कविता के माध्यम से आचार्य बोल रहे हैं। विज्ञापनवादी और टीवी और होर्डिंग और पत्रिका में खूब नाम जो अभी छापते हैं, इसके पीछे भी नाम की जो आकांक्षा है। और आचार्य भगवंत ने बताया कि सम्यक दर्शन का दूसरा ही अंग है निहिकांक्षित। वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि ही नहीं हो सकता जो नाम चाहता है, धर्म के बदले कुछ भी ऐसा नाम, ख्याति, पूजा चाहता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं, प्राथमिक धार्मिक नहीं हो सकता। आगे की तो स्टेप बहुत सी है। तो अभी वर्तमान में समाज में, धर्म में, देश और परिवेश में सर्वत्र नाम प्राप्ति के लिए व्यक्ति कैसे कैसे कार्य करता है, कैसे कैसे खोटे कार्य करता है, अपने आप को मारता भी है, कष्ट भी देता है, वो भी ख्याति के लिए करता है। कई लोग बाह्य तब भी ख्याति के लिए करते हैं कि इसके बहाने मुझे से सहानुभूति जुड़े, मेरा नाम जाने, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, इसके बदले मुझे धन और जन प्राप्त हो जाए। ये सारे जो खोटे भाव हैं, इस सब पीड़ाओं से पीड़ित होकर के आचार्य भगवंत ने ये कविता लिखी है। और इस भाव से लिखी है कि हम सबको भी इस नाम और ख्याति आदि से दूर ही रहना चाहिए। इससे जितना दूर रहेंगे उतने हम सरल सहज रहेंगे। अभी पूर्व की कविता में बताए थे कि ये मार्ग हमारा सरल तभी होगा। आज धर्म का क्षेत्र भी इतना क्लिष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि नाम की आकांक्षा है, जनाकांक्षा है। हम धर्म के बदले भीड़ चाहते हैं, धन चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। और आचार्य भगवंत ने ये सब छोड़ने के कारण, आचार्य भगवंत के पास जितनी भी यूनिक उपलब्धियां हैं, अद्भुत उपलब्धियां हैं, अलौकिक उपलब्धियां हैं, ज्ञानात्मक और गुणात्मक उपलब्धियां हैं, जो आज धर्म क्षेत्र में सर्वत्र अनुपलब्ध है। कहीं भी बहुत कहीं हो स्वागत योग्य है, हो भी सकता है, लेकिन मेरा भी अनुभव है, आचार्य भगवंत का भी अनुभव है
कि अधिकतर लोग इसको नहीं समझ पाते। आचार्य भगवंत के एक शिष्य हैं, ब्राह्मण शिष्य हैं, वो अमेरिका में भी रहे हैं और इंग्लैंड में भी रहे हैं। वो भी बोलते हैं, गुरुदेव मैंने देश विदेश के अनेक देशों में घूमा, लेकिन मुझे ऐसे नॉन अटैचमेंट वाले गुरु कहीं नहीं मिले। वो बड़े प्रभावित होते हैं आचार्य भगवंत के लिए, बहुत सी उनकी योजनाएं हैं, वो करना चाहते हैं कि मैं भगवान आचार्य भगवंत के लिए कोई ऐसा आश्रम बना दूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आचार्य भगवंत कुछ भी याचना नहीं करते, चंदा चिट्ठा नहीं करते, कुछ भी चाहते नहीं किसी से। और यही साधु वृत्ति है, यही संत वृत्ति है जो हम सब के लिए एक बहुत महान उपलब्धि है। जिनेंद्र भगवान की कठिन डगरिया होते हुए भी सरल डगरिया क्यों हो रही है? क्योंकि ये सब निष्प्रहता से, निराडंबरता से, वीतरागता से, गुणग्राहिता से, सत्यग्राहिता से, समावेशिता से, अनेकांत के भाव से, ऐसे आचार्य भगवंत अनेक गुणों के गुण निधि हैं। इन सब गुणों के प्रभाव से जो प्रभावना हो रही है वो अपने आप में अद्भुत है, सबको शांति और सुख की कारक है। और आप भी इसके माध्यम से अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करें। आप भी अपने जीवन को सरल और सहज बनाएं। अपने जीवन से जो कठोरता है, कठिनता है, आदि आदि जो समस्याएं उसको दूर करके, वैसे तो आप लोग बन रहे हैं, वो पंकज और वो कीर्ति दोनों भाई बैठे हुए देखो मुंबई जैसे शहर में रह करके बिल्कुल सरलता का अनुभव कर रहे हैं दोनों भाई, और प्रतिदिन कुछ न कुछ अपना अनुभव बताते कि हम मुंबई में है। तो आप लोग भी इसी का प्रचार प्रसार करो, बस दोनों भाई मिलकर के, और दुनिया मानेगी। दुनिया बोले बोलती रहे, दुनिया से मैं आगे बढ़ता चलूं। आचार्य भगवंत के इन सूत्रों को हमेशा आप लोग याद रखें, और आप लोग भी ऐसे ही गुणग्राही बने, सरल बने, सहज बने, प्रगतिशील बने, गुणग्राही बने, वैश्विक बने, अनेकांतवाद, सच्चे अर्थों में अनेकांतवादी बने, और अपने जीवन में शांति, सौख्य और समता की प्राप्त करें। इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इसके बाद हमारे बीच में आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव भी उपस्थित हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आचार्य भगवंत ने भी यदि ये दो कविताएं यदि श्रवण की हैं, या मेरे प्रवचन के माध्यम से उन्होंने जो भी समझा है उसकी वो समीक्षा करें। और आचार्य भगवंत के वो भी बहुत अनुभवी हैं, 21 वर्ष आचार्य भगवंत के पास रहे हुए हैं, और वो आचार्य भगवंत के विषय में बहुत अच्छा बता सकते हैं। मैं तो एक बुद्धि का धारक हूँ, लेकिन मैंने बोलने का जो प्रयास किया आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से ही किया है, और उनका तो बहुत दीर्घकालीन अनुभव है आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव का। आचार्य भगवंत के एक प्राज्ञ शिष्य हैं, प्रभावशाली शिष्य हैं। ऐसे आचार्य भगवंत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव के चरणों में तीन भक्ति सहित मेरा नमोस्तु, और सभी श्री माता जी भी सब नमोस्तु कह रही हैं। तो आप भी अपने अभी जितना हमारे पास समय बचा है उस समय का सदुपयोग करते हुए हाँ, पंकज और कीर्ति हैंडल्स कर रहे हैं, लेकिन पहले आचार्य भगवंत अपनी इस विषय पर अपना अभिमत रखेंगे, अपनी समीक्षा देंगे और हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। जी वो स्पीकर चालू कर दो। आवाज आ नहीं रही। तो ब्लूटूथ को शुरू करना पड़ता। यहाँ से आवाज आ रही है?
Host is not allowing participants to unmute themselves. कहाँ चले गए हितेश मास्टर? मधु, आचार्य भगवंत, आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव से लिंक जोड़ो। यदि आचार्य भगवंत का अनम्यूट नहीं हो रहा है तो तब तक पंकज ये भी अपना अभिमत रख सकते हैं। मधु वर्ण कोई भी नहीं। अब पंकज का यदि माइक अनम्यूट है तो पंकज अपना अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मीटिंग से जानती नहीं है तो वो जो बोलना चाहते हैं उनको अनम्यूट होगा नहीं है उत्तर रूपी कहाँ चला गया? हाँ वर्ण। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ अनम्यूट करो आचार्य विद्यानंदी जी या पंकज जो भी जिनकी भी लिंक जुड़ रही पहले वो जोड़ो। हाँ वो वर्ण आया। वर्ण भैया आचार्य जी को कर दो पहले अनम्यूट। आवाज आ रही है? आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव जी को कर दो अनम्यूट। पहले हाँ। गुरुदेव का सुनेंगे फिर हमारा होगा। हाँ जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। वर्ण आपको धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। ओ परम पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में
सब भक्तिपूर्वक नमस्त। पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर महाराज जी और पूज्य मुनिश्री अध्यात्मानंद महाराज जी को भी भक्तिपूर्वक नमस्त। उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं सभी को आशीर्वाद। आज पूज्य आचार्य श्री के बदले में पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर महाराज जी आज हम सभी का क्लास ले रहे थे और काव्यांजलि के माध्यम से अपनी बात हम सभी तक पहुंचा रहे थे। सुनने में तो ऐसा लगता है कि बार बार यही विषय पुनरावृत्ति के रूप में सुनाई दे रहा है, लेकिन जो विषय वस्तु पूज्य मुनिश्री बता रहे थे बहुत ही उपयोगी विषय हम सभी साधकों के लिए और विशेष करके मोक्ष मार्गियों के लिए है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं हाथी निकल गया और पूंछ अटक गया। ऐसे है परिवार छोड़ना, घर छोड़ना, परिवार संबंधी जो परिग्रह है उन्हें छोड़ना, गांव छोड़ना, पुरानी पहचान छोड़ना, यह सब एक आकस्मिक घटना कह सकते हैं। और उस घटना के अंतर्गत यह सब कुछ हो जाता है, लेकिन मात्र प्राथमिक जो कुछ हम लोग छोड़ चुके हैं इतना ही मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर इतना ही पर्याप्त होता तो हमारे मोक्ष मार्ग की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था भिन्न रूप से रहती है। हमारे आचार्य ने आध्यात्मिक ग्रंथों में और उन आध्यात्मिक ग्रंथों के टीका के समय भी जयसेनाचार्य, अमृतचंद्र आचार्य जैसे पुराने आचार्य ने भी बार बार यही मुनियों के लिए संबोधित किया है कि ख्याति, पूजा, लाभ जो संसार संबंधी सुखानुभूति कराने वाला है उसमें अटक मत जाना। क्योंकि ख्याति, पूजा और लाभ में जो साधक रह जाता है वह अपने लक्ष्य को बहुत छोटा बना लेता है और जब यहीं पर वह ठहर जाए तो आगे की जो परिणाम विशुद्धि है वह परिणाम विशुद्धि उनसे नहीं बन जाता। जन संग्रह, प्रसिद्धि, ये सारी बातें फिर उनके पीछे जमावड़ा के रूप में लग जाए तो साधु को मानसिक शांति नहीं मिलती है। वह न ठीक से सो पाता है, न शांति से कभी आत्म स्वरूप का विचार कर पाता है। और एक बार इस ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि की लत लग जाए तो फिर उसके बिना साधु आकुलित व्याकुलित होता है। इसके लिए भी धन संपत्ति की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना प्रसिद्धि, बिना धन संपत्ति के ख्याति प्रसिद्धि और प्रसिद्धि का विस्तार नहीं हो पाता है। और ऐसे के लिए ऐसे गृहस्थों को चुनना पड़ता है जो सदनी हो, चाहे वह नास्तिक हो चाहे व्यसनी हो। उन सारी बातों की दुर्लक्षणा करके एन केन प्रकार धन संग्रह करके अपनी प्रसिद्धि, अपनी पूजा फैलाने का ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। अरे ऐसे साधु के मूल गुणों में भी दोष लगते हैं। इसके अलावा वो जिस उद्देश्य से घर से निकला था वो उद्देश्य भी उसको सध नहीं सकता है।
इसीलिए हमारे यहाँ पर एक सम्यक दृष्टि होने के लिए भी निधान मत करो कहा है। और जब तक हम निश्चल्य नहीं होंगे तब तक हम वृत्ति भी भावात्मक वृत्ति नहीं बन सकते हैं। इसीलिए अनुवृत्ति के लिए भी महावृत्ति के लिए भी तो ये आवश्यक ही है ये सारी चीजें छोड़ना। यहाँ तक कि सम्यक दृष्टि के लिए भी बताते हुए आचार्यों ने 8 अंगों के अंतर्गत दूसरा अंग रखा है निकांक्षित अंग। सांसारिक सुखों की कांक्षा न रखना यही निकांक्षित अंग है। इसीलिए जो भी हम जप तप दान पूजा इत्यादि कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, वे अगर इन ख्याति पूजा लाभ से उपरत रह करके एकमात्र आत्मोपलब्धि स्वात्मोपलब्धि के लिए कर रहे हो तो निश्चित रूप से कालांतर में निकट कालांतर में वे अपने आप को पा सकते हैं और कर्म नष्ट करके हमेशा के लिए अनंत सुख और अनंत शांति के वह पात्र बन सकते हैं। क्योंकि ये जो ख्याति प्रसिद्धि पूजा इत्यादि है वह अल्पकालिक है और लोगों की स्मृति इतनी कम होती जा रही है। किसी गांव में हम प्रसिद्धि पा भी ले, जय जयकार हुआ, चौमासा बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन 4 साल के बाद अगर वापस उसी गांव में आ जाए तो बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपना नाम भी ठीक से ध्यान में नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो लगता है कर्णप्रिय जो प्रसिद्धि प्रशंसा रूपी जो सुख है वो जो क्या अल्पकालिक है, वो कोई शाश्वत नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य ने 22 परिचयों के अंदर प्रज्ञा परिचय एक रखा है। मैंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद स्वयं की बड़ाई नहीं करना और दूसरों से भी अपनी बड़ाई नहीं कराना। ज्ञान नहीं होने पर भी संक्लेश नहीं करना, यह ज्ञान परिचय है। कोई व्यक्ति प्रशंसा करे तो फूलना नहीं और कोई प्रशंसा ना करे तो खेद खिन्न नहीं होना। दोनों स्थितियों में समता में रहना, यही प्रज्ञा परिचय है। और ज्ञानावरणी कर्म के उद्देश्य से अगर ज्ञान ना हो तो उस समय यह विचार करना कि यह जो ज्ञान है यह क्षौक्षमिक ज्ञान है, यह भी कोई शाश्वत ज्ञान नहीं है, यह कोई सदाकाल अपने साथ रहने वाला नहीं है, ये तो कर्मजन्य प्राप्त होने वाला ज्ञान है। अपना स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान शुद्ध है और सबसे निरपेक्ष है। इस प्रकार विचार करके अगर ज्ञानावरणी कर्म के उद्देश्य से ज्ञान नहीं होता हो तो उसमें भी संक्लेश नहीं करना। और ज्ञान क्षोभक्षम बढ़ने से अगर बढ़ भी जाए और किसी एक विधा में हम नैपुण्यता प्राप्त कर ले तो समझ लेना कि ज्ञान की विधाएं असंख्यात है। क्षोभक्षमिक ज्ञान की विधाएं अनंत नहीं कह सकता हूँ, असंख्यात है। तो उनमें से कोई एकाध विषय में मैं नैपुण्यता प्राप्त कर चुका हूँ, अन्य बाकी विषयों में तो मैं अभी भी अल्पज्ञ हूँ अथवा अन्य विषयों में मैं अज्ञानी हूँ। इस प्रकार विचार करके कभी भी किसी भी कला कौशलता में अगर हम दूसरों से 2 कदम आगे है तभी जो कि वहां पर कोई अहंकार करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो इस प्रकार अगर हम विचार करने लग जाए तो हमारा मान कषय जो है वह मान कषय गल सकता है। क्योंकि 4 कषयों में क्रोध छोड़ना तो है, ये मान भी छोड़ने के लिए कहा, माया भी छोड़ने के लिए कहा, लोभ भी छोड़ने के लिए कहा। वस्तु का ही लोभ नहीं होता है, अपितु ख्याति प्रसिद्धि पूजा लोकेशना जनेशना पुण्येशना, पुण्य की भी ऐशना करना ये भी कामना ही है। बहुत आगे जाकर के हम बोले तो पुण्य की ऐशना करना यश भी संसार की वांछा जैसे है। इसलिए किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखना यही मुमुक्षुता है और ऐसे लोगों के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बार बार हमारे पूज्य आचार्य कनक नंदी महाराज इन विषयों पर जो प्रकाश डालते हैं या पूज्य मुनिश्री भी इस प्रकार की कविताओं के माध्यम से जो वेबिनार में विषय उपस्थित करते हैं, उसके पीछे यही हेतु है
कि प्राचीन आचार्य ने जो कुछ कहा है वह बहुत सोच समझ करके कहा है। जैसे जैसे आचार्य ने भी बार बार इसी विषय को बार बार रिपीट किया है। इसीलिए हम एकाकी शुद्ध आत्म स्वरूप का अगर बार बार चिंतन करते रहते हैं और निर्जन होकर के अपने आप को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, तो ऐसा साधक कभी भी ऐसे ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि इत्यादियों में भटक नहीं सकता है। क्योंकि हमारे मूलाचार्य जैसे ग्रंथ में भी कहा है कि इन सारी चीजों के पीछे लग जाए तो वह साधु देव दुर्गति को प्राप्त करता है। जो मंत्र, तंत्र, यंत्र और अन्य विषयों में जो लगा हुआ रहता है, उनका असंयमी लोगों से संसर्ग ज्यादा होता है। और असंयमी लोग अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे साधुओं के पास आते हैं। वे कोई धर्म चर्चा अथवा सम्यक्ति की प्राप्ति के लिए अथवा व्रत की उपलब्धि करने के लिए नहीं आते हैं, वे भी सांसारिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम धार्मिक नहीं कह सकते हैं। इसलिए संगति सदा आर्य कहा, जो आर्य पुरुष माने सज्जन साधु पुरुष है, ऐसे लोगों की संगति करने के लिए कहा है, न कि असंयमी गृहस्थियों की संगति करने के लिए कहा है, न कि मिथ्या दृष्टि लोगों की संगति करने के लिए कहा है। इसीलिए ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि से जो दूर रहता है वह अमिंद्र पद को प्राप्त करता है। देव, कल्पवासी देवों में भी जो श्रेष्ठतम देव है, ऐसे अवस्था को वह प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसे साधकों की पुण्य में कोई प्रकर्षता रहती है, उनके पुण्य में कोई अच्छी क्वालिटी रहती है, इसलिए ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं। नव अनुदेश पंच अनुत्तर जो निकट भव्य रहते हैं, ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं। लेकिन यद्वा तद्वा चर्या पाल करके यद्वा तद्वा लोगों के साथ संसर्ग करे तो निश्चित रूप से ऐसे साधु लोग भवनत्रिक में या तो जाएंगे या कल्पवासी में जाए तो किल्विशिक जाति के देव, अभियोगी जाति के देव अथवा और भी जो अनेक जाति इत्यादि देव समूह में जन्म लेते हैं। इसीलिए वैराग्य भाव को बना करके रखना और सतत वैराग्य मूलक ही चिंतन, मनन, अनुप्रेक्षा, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय इत्यादि करना, यही एकमात्र जो है आत्म कल्याण के लिए श्रेय मार्ग है। बाकी सारा जो क्या है अल्प फल देने वाला, अल्पकालिक सुख देने वाला है। इसी उद्देश्य से पूज्य मुनिश्री अभी कविता का पाठ कर रहे थे। इसलिए साधुओं को बहुत ऐसे भावनाओं से बच करके रहना, ये इस कविता का सारांश था। बहुत सुंदर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ, आचार्य भगवंत, आपने इस विषय पे अनेकांत दृष्टि से हमारा जो मार्गदर्शन किया है, हम शिष्यों का बहुत ही मार्मिक है। आपने सम्यक दर्शन के नेकांक्षित अंग को और तीनों प्रकार की माया, मिथ्या, निशान, शल्य और अन्य भी आयामों को जोड़ करके जो बताया है, वो निश्चित ही हमारे लिए बहुत एक अच्छा मार्गदर्शन है। आपके अनुभवों से हम सब शिष्य भी लाभान्वित हुए हैं और आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करते हुए आपके प्रति नमोस्तु व्यक्त करता हूँ। नमोस्तु। इसके पश्चात हमारे पंकज, कुछ बोलने वाले पंकज और कीर्ति, ये दोनों बंधु बैठे हुए हैं, ये भी जो बोलना चाहते हैं वो भी अपना अभिमत रखें। बोलो। इधर पंकज भाई की डिवाइस ही अनम्यूट करो, मेरे वाली नहीं, मैं इसमें बोलूंगा। चक्रवर्ती साध्य तपस्वी परम पुत्री वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मोनि श्री सुविद्या सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। समस्त साधुवृंद, उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय साधु जो वेबिनार में विराजमान है, सबके चरणों में बारंबार नमोस्तु। आवाज आ रही है गुरुदेव मेरी? हाँ, आ रही है।
आज गुरुदेव के गुणानुवाद गुरुदेव ने कविता के माध्यम से सूर्य सागर जी गुरुदेव ने बहुत अच्छे से आज स्वाध्याय कराया। नहीं गुरुदेव, मैं तो इतना अनुभव ही बता सकता हूँ कि मेरे जीवन में एक दो लाइनें भजन की जो सार्थक हुई है कि अमृत है गुरु नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, गुरु नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। तब वो पल याद आते हैं कि आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव यदि वो छोटे से गांव पाला टीवार में नहीं आते और पाला टीवार के लोगों से नहीं मिलते और वो लोगों के भावनाओं को नहीं समझते और हमें मार्गदर्शन नहीं देते कि आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव सत्संग जलारा गांव में विराजमान है और उन्हें पत्र लिखना कि गुरुदेव आपको ऐसे भक्त यहाँ पर मिलेंगे जैन अजैन, एक छोटा सा गांव पाला टीवार। तो आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव पहली बार पाला टीवार में आए, वो भी जब वो प्रतापगढ़ जा रहे थे मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव से मिलने के लिए तो दर्शन के लिए दर्शनार्थ के लिए, तो इसलिए पाला टीवार में आगमन हुआ और वो गुरुदेव का सहयोग मिल गया कि आचार्य श्री कनकानंद गुरुदेव का पाला टीवार में आना हो गया। और वही एक क्षण थे कि 2002 में कि गुरुदेव पाला टीवार में आए और गुरुदेव जहां जहां भी गए वहां वहां कीचड़ कीचड़ में कमल को तैयार करना गुरुदेव की के पास एक विशेष टैलेंट है, विशेष कला है गुरुदेव के पास। जो ज्ञान है उस ज्ञान सरोवर में ऐसे ऐसे कमल तैयार हुए और अभी सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी में गुरुदेव ने जो क्या क्रांति की है, अद्भुत क्रांति है वो, उस क्रांति में ना जाने कितने और कमल तैयार होने वाले हैं, क्योंकि वो बीज गुरुदेव ने पुनर्वास कॉलोनी में रहकर कोरोना काल में वहां पर बो दिए हैं। शायद आने वाले भविष्य में फिर अद्भुत क्रांति होने वाली है। युवाओं में जो प्रेरणा जो बढ़ी है, धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है और गुरुदेव आज युवा पीढ़ी में गुरुदेव का जो बच्चों के प्रति वात्सल्य है, प्रेम है और गुरुदेव जो बच्चों से प्रेम करते हैं और बच्चों के अंदर जो बीज अंकुरित करने का कार्य गुरुदेव के द्वारा जो होता है वो उसका वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता, लेकिन जो बीज तैयार होते हैं वो बीज जो वृक्ष बन के जब तैयार होंगे तो शायद वो सुखदायी होंगे। इसलिए गुरुदेव का आशीर्वाद हमको मिला था कि उजड़ जाओ और हम उजड़ गए और हम जहां भी गए हैं आज बस धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और बस गुरुदेव का आशीर्वाद। जब जहां भी कहीं बात आती है, ज्ञान की बात आती है, कहीं बात आती है और कहीं हमारा नाम वहां पर आता है तो हमें गुरु पर गौरव होता है कि हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन गुरुदेव ने आज हमें कीचड़ से निकाल कर आज उस सरोवर के ऊपर कमल की तरह हमको बना दिया। तब भी हमें गौरव गुरु पर होता है, क्योंकि ये हम ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि जिस प्रकार हमारे गुरु दूर है उस प्रकार हम भी उससे दूर रहेंगे और रह रहे हैं। लेकिन अभी गुरुदेव ने कविता के माध्यम से कहा था कि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए कार्य मत करो, लेकिन प्रशंसनीय कार्य करो, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो प्रशंसा तो स्वतः ही हो जाती है और होगी। इसलिए जय कभी मैं विधि विधान भी कराता हूँ तो वहां पर यही कहता हूँ कि गुरुदेव के कीर्ति प्राप्त करने के लिए, नाम प्राप्त करने के लिए आपको मान सम्मान यदि चाहते हो तो फिर मान सम्मान की चाहत मत रखना, सम्मान देने की चाहत रखना, पाने की चाहत कभी मत रखना। क्यों? क्योंकि जब मान सम्मान आप दोगे तो आपको स्वतः ही मान सम्मान प्राप्त हो जाता है, लेकिन मान सम्मान की अपेक्षा रखना, जब अपेक्षा की उपेक्षा हो जाती है तो वहां पर कसाय जन्म ले लेती है, क्रोध मान आदि कसाय उत्पन्न हो जाती है और जब कसाय आ जाती है तो आत्मा के वैभाविक परिणामों जब आ जाते हैं तो आत्मा के जो मूल स्वभाव है उत्तम क्षमा उसका क्षय हो जाता है। इसलिए गुरुदेव द्वारा जो भी सिखाया है गया, जो हमारे पास जो भी है, गुरुदेव तो सागर है और हम तो गुरुदेव के उस सागर की खाली एक बूंद मात्र ग्रहण करके इतना कुछ बोल पा रहे हैं अभी वेबिनार में।
आचार्य श्री के सामने, गुरुदेव के सामने, आज इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने, ज्ञानियों के सामने गुरुदेव के दर्शन हुए। नमस्ते गुरुदेव, आपकी कृपा है गुरुदेव कि पल्ला टीवार को आज आपने वो राह बता दी उस समय 2002 में, और उस 2002 में जब आपका आना हुआ और इसके बाद आचार्य श्री का आना हुआ और आचार्य श्री का 1.5 महीना प्रवास मिला, और मुझे अभागे को तो गुरुदेव के साथ विहार कराने का और एक ब्रह्मचारी की तरह संग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब तक विद्यानंद जी गुरुदेव वापस आचार्य श्री से मिलन नहीं हुआ तब तक मैं गुरुदेव के साथ में रहा। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मुझे बहुत आनंद आया। शायद कोई ऐसा निमित्त था कि मैं हर घर पहुंच सकूं और गुरुदेव का गुणानुवाद कर सकूं, इसलिए शायद मैं संघ में हमेशा के लिए नहीं रह पाया। इस संसार में मुझे वापस आना पड़ा, लेकिन तब भी मैं यहीं रहकर, संसार में रहकर, संसार से मुक्त होकर रहने की भावना पाता हूँ और रहता भी हूँ। और एक भावना ये भी है कि अंत में मुझे संसार का त्याग करना ही है और दीक्षा लेकर समाधि मरण करना। ये भावना में, यह आशीर्वाद मैंने गुरुदेव से भी प्राप्त किया और जो भी साधु वृंद यहाँ पर आते हैं उनसे भी मैं यही भावना पाता हूँ कि गुरुदेव मुझे एक ही आशीर्वाद देके जाओ कि मेरा अंत में समाधि मरण हो। पंडित तो लोग कहते हैं, लेकिन पंडित मरण करना है मुझे, और पंडित मरण, समाधि मरण करना है, ऐसी प्रबल भावना में पाता हूँ। सिर्फ पंडित कहने से लोग तो कहेंगे, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन पंडित मरण करना है मुझे, पंडित बनना नहीं है। मुझे पंडित नहीं बनना, मुझे पंडित मरण करना है, और पंडित मरण ही समाधि मरण है, और समाधि मरण करने की भावना प्रबल है। और अंत में बस ये भावना पाएंगे कि गुरुदेव की कविता में कहा है और गुरुदेव के द्वारा जो भी लिखा गया और कहा गया हर शब्द जिनवाणी है, ये मान के हम चलते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि भाव करो भाव ही महान है, भाव से ही पुण्य पाप, भाव ही निर्वाण है। शोभा शुभ और शुद्ध भाव त्रय विधि है, शुभ से अशुभ त्यागो अंत पाओ शुद्ध है। यही ताकत थी, यही लाइनें मुझे झंझोड़ दिया। और कोरोना काल में जहाँ इम्यूनिटी पावर की जरूरत होती है वहां पर मैंने 32 उपवास करने का संकल्प ले लिया। इसका कारण यही था, गुरुदेव के द्वारा ये जो लाइनें लिखी कि शुभ शुभ और शुद्ध भाव त्रय विधि है, शुभ से अशुभ त्यागो अंत पाओ शुद्ध है। तो मैंने कह दिया कि इस आत्मा के अंदर जो अनंत गुण है उसको, शक्ति को जानना है, मुझे पहचानना है कि गुरुदेव कहते हैं कि इसमें अनंत शक्ति है, और इस शुभ का ध्यान करके अशुभ का त्याग करना है। शरीर अशुभ है और शुद्ध जो परमात्मा है उसको प्राप्त करना है। इसलिए ये लाइनें मेरे आत्मा में इतनी गड़ गई कि मैंने इस कोरोना काल में भी गुरुदेव के पास रहकर मुझे तपस्या करनी थी, लेकिन उस समय कोरोना काल की वजह से आध्यात्मानंद जी गुरुदेव जब पॉजिटिव आ गए, इसलिए मुझे गांव में रह के किया। लेकिन एक गांव में 1 महीना जीन शासन की और गुरुदेव का आशीर्वाद और कृपा इतनी रही कि वहां 1 महीना कोई पॉजिटिव नहीं, और लोगों ने इतनी भक्ति की। शाम को हम स्वाध्याय करते थे गुरुदेव के शास्त्रों पर, और सुबह पूजा पाठ होती थी। इतना आनंद आया गुरुदेव, शायद वो मेरे जीवन के अभिष्ट संग। इसके बाद वेबिनार शुरू हुआ उसी समय, और गुरुदेव का दर्शन वेबिनार के माध्यम से प्राप्त होने लगा। इसलिए मैं बड़ा अपने आप को पुण्यशाली मानता हूँ कि हमें गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और ये गुरुदेव ऐसे हैं कि गुरुदेव को समझना, जो गुरुदेव के पास रहे हैं, साथ रहे हैं, वही गुरुदेव को समझ पाते हैं। वो भी गुरुदेव को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, क्योंकि गुरुदेव अथाह एक सागर है, और सागर को समझना सिर्फ देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आवाज नहीं आ रही कीर्ति भैया? हाँ हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही। हाँ, तो मुझे पूछा गया, तो उस समय एक बुजुर्ग थे, तो वो कहने लगे
कि वो महाराज जी अरे गुरुदेव तो बस बच्चे के सामने आहार की बातें करते हैं, चौके की बातें करते हैं, चौकों में क्या बनाना चाहिए, वो क्या बनाना चाहिए, ऐसा ही मतलब सिखाते रहते हैं। मैंने बोला आप गुरुदेव के पास शायद ज्यादा रहे नहीं और ज्यादा जाने नहीं, सिर्फ आपके गांव में आए तो आपके बच्चों को पहले नवदा भक्ति सिखाई जाती है और वही नवदा भक्ति सीखे हम। सबसे पहला पाठ नवदा भक्ति। और मैं यहाँ पर भी स्कूल में जहाँ टीचर होते हैं, जो बच्चे जैन स्कूल पढ़ा रहे हैं, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले बच्चों को नवदा भक्ति सिखाओ। सबसे पहले नवदा भक्ति सीखेंगे तो गुरुओं का मान सम्मान करेंगे, गुरुओं का गुरुओं को आहार देंगे, गुरुओं के चौकों की व्यवस्था करेंगे, संतों से साधु संतों से जुड़ेंगे। जब गुरु से नहीं जुड़ेंगे तो संस्कार नहीं आने वाले। बाकी आप सब जो भी है बाद में पढ़ाइए, पहले नवदा भक्ति सिखाइए। जब नवदा भक्ति सीख जाएंगे तो गुरु से जुड़ जाएंगे और जब गुरु से जुड़ जाएंगे तो फिर उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही वो सब सीखते जाएंगे। लेकिन नवदा भक्ति जरूरी है, इसलिए गुरुदेव बच्चों पर ज्यादा ध्यान देकर जब पहली बार मिलेंगे तो उन्हें नवदा भक्ति सिखाएंगे, किस प्रकार गुरुओं को आहार देना चाहिए, किस प्रकार गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, अनुनय विनय करनी चाहिए, किस प्रकार प्रगान करना चाहिए, आहार देते समय किस बातों की सावधानी रखनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इन बातों को समझना पड़ता है और इसके बाद तभी बच्चे जब अपने जीवन में उतारेंगे तो वो गुरुओं से जुड़ेंगे। इसलिए आपने अभी तक उतना ही जाना। जब गुरुदेव के पास रहोगे तो गुरुदेव एक सागर है, सागर, और जिसकी हम एक बूंद का पान करके आज हम आपके सामने इतने बड़े बड़े विधि विधान, इतने प्रवचन, इतने स्वाध्याय हम करा पाते हैं और कर पाते हैं। तो फिर समझ जाइए आपने गुरुदेव को समझ नहीं पाया है। आप ही नहीं, हम इतने साथ रहने के बाद हम नहीं समझ पाए हैं। तो फिर गुरुदेव का ज्ञान अथाह है और इस कलिकाल में ऐसे सिद्धांत चक्रवर्ती स्वाध्याय तपस्वी गुरु मिलना ये हमारा पुण्य है, कुछ पूर्व भाव का पुण्य है कि गुरुदेव का सानिध्य मिला। बाकी मुझे तो 2002 में पता भी नहीं था कि जिस बच्चे को नमोकार मंत्र नहीं आता वो बच्चा आज इस वेबिनार में गुरुदेव के समक्ष इतना बोल पाए, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था गुरुदेव। लेकिन आज आपने इस पत्थर में प्राण फूंक लिए हैं। आज इस जिंदगी में जो जान है, आज जीने की इच्छा है और आज जीवन को सार्थक बनाने की भावना में बांटा हूँ। और जिन शासन मुझे मिला है, जिन शासन की शक्ति को यदि मैं अपने आत्मसात करना चाहता हूँ तो गुरुदेव आपकी कृपा से सब हो रहा है। इसलिए मेरे जीवन में गुरुदेव का वो स्थान है कि जिसकी मैं वर्णन नहीं कर सकता। कि आज शायद मैं सोचता हूँ कभी कभी यदि मेरे जीवन में आचार्य श्री नहीं आए होते, यदि आचार्य श्री कर्णानंद गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ होता, सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ होता, तो शायद आज मैं कहाँ होता और मैं क्या होता। मैं उस बात का चिंतन जब करने लगता हूँ तो अंदर से हिल जाता हूँ। और आज मुझे गुरुदेव का वो सानिध्य प्राप्त होने के बाद आज मैं सोचता हूँ कि आज मेरी रूपरेखा क्या है। उसी प्रकार आज मैं सोचता हूँ, जब वर्ण के बारे में सोचता हूँ तभी मुझे विचार आता है कि मैं वर्ण ही था, मैं उस समय का वर्ण था 2002 का। और गुरुदेव ने मुझे आज जो मैं ना चाह कर भी मुझे संसार ने सब कुछ दे दिया। किसी ने पंडित बना दिया, किसी ने ज्ञानी विद्वान की श्रेणी में खड़ा कर दिया, कहाँ कहाँ मुझे ले जाए खड़ा कर दिया। उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि आज जो वर्ण में, आज जो देह में, आज जो गुरुदेव ने संस्कार फूके हैं, आगे जाकर ये भी बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानियों में उनकी श्रेणी में वो आएंगे। क्यों आने का कारण है? क्योंकि जिस प्रकार समय बीतता जाएगा उनकी ज्ञान कली ऑटोमेटिक खिलती जाएगी। गुरुदेव ने तो मुझे प्रवचन में फेल कर दिया था। जब 2002 में वहां पर प्रवचन एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें हम सब बच्चों ने भाग लिया था और मैं जैसे ही प्रवचन करने बैठा मेरे को फेल कर दिया। चलो तुम्हारा हो गया फेल तो। लेकिन गुरुदेव की कृपा ये रही कि उस समय मैं फेल हो गया, लेकिन आज मैं जिस प्रकार वेबिनार में 2-2 घंटा गुरुदेव का स्वाध्याय हो रहा है, प्रदर्शन पर्वों में 1.5-2 घंटा मेरा प्रवचन मैं स्वाध्याय करा पाता हूँ, तो मैं उस समय मुझे पता ही नहीं रहता 1.5 घंटा कैसे हो गया, 2 घंटा कैसे हो गया। इतनी शक्ति कहाँ से आती है? सिर्फ गुरुदेव से। और इतना ज्ञान कहाँ से? और सब लोगों को पसंद आता है, कहते हैं कि तुम्हारे जो प्रवचन बोलते हो एकदम सटीक बोलते हो। और मैं एकदम गुरुदेव इस प्रकार एक बात को इतना सरल, इतना अच्छे से समझाते हैं, मैं भी एक बात उसी तरीके से एक बात को अच्छे तरीके से नहीं समझते तब तक
उस तरीके को सब प्रकार से समझाता हूँ कि किस प्रकार एक जीव जिनेंद्र बन सकता है। और लास्ट में मैं यही 4 लाइनें कहता हूँ कि जलचर थलचर और गगनचर सृष्टि में जितने जीव समाये, जलचर थलचर और गगनचर सृष्टि में जितने न जीव समा जीव है सारे, सब में वही कर तार समाया, रूप है नाम है न्यारे न्यारे। सावर जंगम जड़ चेतन सब, सावर जंगम जड़ चेतन सब, उसने सजाए उसने सवारे, नर में पशु में उच्च में नीच में, योगी ब्रह्म ही ब्रह्म निहारे। उसी प्रकार मैं का ज्ञान कराने वाले मेरे गुरुदेव आचार्य श्री कर्मानंद जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान कराया, मैं का ज्ञान कराया। और एक गृहस्थ एक संसारी भी जो मैं का ज्ञान अपनी ब्रह्म को पहचान जाता है, ब्रह्म की पहचान कर लेता है, तो वो भी संत महात्मा सन्यासी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए हमने ब्रह्म का ज्ञान गुरुदेव से प्राप्त किया। बोले आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। नहीं हुआ, अनम्यूट हुआ नहीं गुरुदेव। अभी ऑप्शन आया होगा, आप करिए। नहीं हो रहा है गुरुदेव, नहीं हो रहा। जिनवाणी स्तुति गुरुदेव। आचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते। हाँ बोला। नमस्ते।